और ठंडी के दिन है, तो उस बाइक को लेके मैं घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि रात को आने के लिए परेशानी होती है और जेब में उतने पैसे नहीं कि हम एक भाड़े की कार हायर कर सकते। तो अगर आपकी मदद मिली तो हम दोनों मिलके कार भाड़े पे लेते हैं, ताकि हम रात को अगर थोड़ा सा लेट भी होते तो घर आसानी से जा सकते, क्योंकि होटल में रुकने के भी हमारे पास पैसे नहीं है। ये हमारी शुरुआत थी 2017 की। और उस जर्नी के साथ, उस स्ट्रगल के साथ हमने शुरुआत किया, और आज 1 महीने के अंदर अंबर का सफर ग्रीन डायमंड और पर्पल डायमंड तक, टोटल आप लेवल कमीशन, टोटल आप रैंक बोनस, टोटल आप लाइफस्टाइल बोनस, अगर ये सारा का सारा कैलकुलेट करोगे तो 30 दिन का कैलकुलेशन इन करोड़ में जाता है। जो आज से 7 साल पहले एक गाड़ी भाड़े पे लेके डेवलपमेंट करने के बारे में सोच रहे थे, और आज महीने का इनकम कई करोड़ में जा चुका है। तो ये 7 साल की मेहनत का फल है। हमेशा कोई भी अगर एक आम का पेड़ है तो पौधे पे कभी आम नहीं लगते, 5 साल 10 साल उसकी मशागत करनी पड़ती है, एक पेड़ बनने तो उसका इंतजार करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसमें जो आम लगते हैं, कई सैकड़ों लोग उस पेड़ से आम खा सकते हैं। तो आज वो पौधा पेड़ बन चुका है, इसलिए हमने 1 महीने के अंदर इन करोड़ के पे आउट को अचीव करने की कोशिश की, और ये संभव हो चुका है क्योंकि इसके पीछे 7 साल की मेहनत है। सो विनोद स्वामी सर को इनवाइट करते हैं जोरदार तालियों के साथ, आज के लेटेस्ट ग्रीन डायमंड और पिछले 1.5 महीने का जो हमारा जर्नी, और आप जो यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होने वाली, जो रैपिड नेट डुप्लीकेशन होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और एक बार आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाता है तो उसको रैपिड नेट कहा जाता है। तो अब हम 1.5 महीने के अंदर रैपिड नेट बन चुके हैं, सुपरसोनिक हवाई जहाज की तरह हमारा स्पीड बढ़ने वाला है, और इसी महीने के अंदर हम 50,000 से ज्यादा अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। सो विनोद स्वामी सर, आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं, उसके बाद फिर आज बहुत सारे गिवावे लेके आए, उस गिवावे को बांट देते हैं आज आपके रैंक अचीवमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं 19 अगस्त 2017 के दिन कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। वो दिन और आज का दिन, अगर उस दिन की बात करें तो मैं 15 लाख की लाइबिलिटी में था, सभी लोग मुझे सुन रहे हैं। और आज का दिन है जो पूरी तरीके से जिंदगी बदल गई है। आप ना होते इस सिस्टम को इंडिया में लेकर, अगर आप नहीं आते तो सर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से लाखों लोगों की जिंदगी बदल पाती। तो आपने जैसा जैसा बोला था डेफिनेटली वैसा वैसा होता जा रहा है, और जितने साथी यहाँ पर बैठे हर किसी के साथ वैसे ही होगा। तो जो आज का दिन है वो बहुत ग्रेट दिन है सर, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में मैंने जो पिछले 7 साल से लगातार काम किया है, टीम को वही एजुकेशन दी, और आज पूरी टीम की लगातार दिन रात की मेहनत, लगातार जो मिल रहा प्यार, उसके कारण साथियों ये आज रैंक आई है। क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ग्रीन डायमंड रैंक आने का मतलब है 10 लाख यूरो, बोले तो 10 करोड़ का टर्नओवर। एक व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट से ही नहीं होता, तकरीबन 4700 अकाउंट और 10 करोड़ का टर्नओवर इन 4700 लोगों के माध्यम से हुआ है, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स भी है, लेकिन इस बार इन्वेस्टर्स कम है, इस बार वर्किंग हैंड बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है सर कि हम लोगों ने जो अचीवमेंट की है, ये अचीवमेंट मैं चाहता तो ये मैं पहले दिन कर सकता था, जिस तरीके से दूसरे लोग मैसेज डालते थे। क्योंकि आपको पता है मैं कहीं ना कहीं उस चीज का खिलाड़ी रहा हूँ, लेकिन वो काम इस बार करना नहीं है जो गलती हम लोगों ने पहले की है, कि हम लोग स्ट्रक्चर लगा के डमी आईडी क्रिएट करके और कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्नओवर क्रिएट करें। तो इस बार जो हम लोग या हमारी जो टीम के अंदर जो काम हुआ है, या हमारी टीम ने जो काम किया है, वो एक जेन्युइन काम किया है। 110 यूरो के अकाउंट, 220 यूरो के अकाउंट, 550 यूरो के अकाउंट और 1100 यूरो के अकाउंट के माध्यम से इनके 4700 लोगों से ये 10 करोड़ का लॉगिन हुआ है। इसलिए जैसा आप कहते हैं सर, इस दौड़ के अंदर डेफिनेटली हम लोग ही रेस में रहने वाले हैं। क्योंकि दूसरे लोग आज भी झूठे झूठे कमिटमेंट या तरह तरह की बातें करके मार्केट में लोगों को जो मिसगाइड कर रहे हैं या जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो हम लोगों से डेफिनेटली बहुत पीछे रहने वाले हैं। तो आज जो ये अचीवमेंट आई है, तो मैं सबसे पहले तो सर आप ही का धन्यवाद दूंगा फिर मैं यहाँ पर एलेक्स सर का, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार प्रोडक्ट हम लोगों को दिया, इतनी शानदार टेक्नोलॉजी हम लोगों को दी, और मतलब उनके सानिध्य में उस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने मेरी लाइफ के अंदर इतना मजबूत सीईओ नहीं देखा जो दिन रात हम लोगों से ज्यादा काम करते हैं, हम लोगों से ज्यादा प्लानिंग करते हैं, हम लोगों से बेहतर स्ट्रेटेजी होती है, और उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो बिल्कुल स्टिक होती है, यूनिक होती है। मार्केट में उनकी स्ट्रेटेजी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेटेजी है लीडर्स लोगों के द्वारा ही फैल हुई है। अदरवाइज एलेक्स सर की स्ट्रेटेजी में कोई भी कमी नहीं है। शुरुआत में हमको लगता है कि ये सफल होगी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से एलेक्स सर हम लोगों को बोलते हैं
कि जैसे जैसे मैं बताऊं वैसा वैसा आप करोगे तो डेफिनेटली हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं। और वो चीजें इस बार नजर आ रही है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले हम लोग बोलते थे, मतलब एलेक्स सर बोलते थे कि अभी आप लोगों ने उतनी अर्निंग की है जितने की एक होटल में टिप देने के बराबर होती है। तो हम हंसते थे, मगर एलेक्स सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब वाकई ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो पिछले 6 साल की जो जर्नी थी वो टिप के बराबर थी, और यहाँ से जो सही जर्नी की शुरुआत होगी वो हम लोग सोच नहीं सकते कहाँ पे जाने वाले हैं। तो वही आईना आज पूरी टीम को दिखाया जाएगा। तो धन्यवाद है एलेक्स सर का, उनके विजन का, उनकी स्ट्रेटेजी का। और उसके बाद जो मार्गदर्शन जो यश सर का रहता है, आज पूरे वर्ल्ड की मैं बोलूंगा, चाहे ब्रिट वर्ल्ड वाइड की बात करें, चाहे दूसरे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, या बड़ी बड़ी कंपनी के जितने भी टॉप लीडर्स है, मतलब मैंने मेरी लाइफ के 25 साल में जो लीडरशिप देखी है, जो लोगों के प्रति जो समर्पण भाव देखा है, जो विजन देखा है, वो यस सर आपसे बेहतर कोई नहीं है। कहते हैं मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वाकई सर आपकी पीठ पीछे भी तारीफ है। आपके अंदर वो लीडरशिप है, वो क्वालिटी है। और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ सर कि आज मुझे मेरी जो यहाँ पर एक फैमिली सजी है, जिनकी बदौलत आज मैं इस रैंक के ऊपर पहुंचा हूँ। यही मेरी रियल फैमिली है, यही मेरे रियल ब्रदर्स है, यही मेरी रियल सिस्टर्स है, क्योंकि जिनके माध्यम से मैं दिन रात मजबूत हो रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज इसमें जो सबसे मजबूत काम मेरे साथ हुआ है, त्यागी सर और त्यागी सर की पूरी टीम, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज त्यागी सर ने डायमंड निकाला, और तकरीबन 4 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर आज त्यागी सर बैठे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने, आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, आपकी पूरी टीम की बहुत बड़ा काम होगा। इसी कड़ी में हमारे पाठक सर के साथ विकास जी, और विकास जी की पूरी टीम, पाठक सर की पूरी टीम, यानी कि हर व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर टॉप लीडर का नाम आ गया तो समझ लो आप सभी का मैंने नाम ले लिया है। ऐसा नहीं कि मैं नाम लूंगा तो ही मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ। मैन लीडर 200 लोगों के नाम मैं यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन पाठक सर के माध्यम में जितने भी लोग आज पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज पूरी टीम जबरदस्त काम कर रही है। आज अश्वनी सर की टीम हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात चारों तरफ काम कर रही है। अश्वनी सर का भी तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हुआ है, तो उनका भी बहुत बड़ा, मतलब सभी का बराबर रोल है। मैं ये नहीं कहूंगा किसी का ज्यादा है किसी का कम है, क्योंकि जस्ट ये अभी शुरुआत है। तो अभी इस दौड़ में हो सकता है हम 50 लाख ज्यादा है या 25 लाख कम है, लेकिन पूरी टीम सब दिन रात काम कर रही है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ पर रऊफ खान जी की टीम बुंदेलखंड से, सारी यंग टीम है जो दिन रात मीटिंग्स कर रही है, दिन रात सेमिनार कर रही है। आज उन्होंने 4-6 कंट्री में बिजनेस को पहुंचा दिया है, और बहुत बड़ा बिजनेस आज रऊफ खान की टीम से भी हुआ है। सागर पाल जी करनाल से, वो अभी तक बगैर सपोर्ट के उन्होंने तकरीबन आज 10-12 स्टेट के अंदर काम की शुरुआत कर दी है। तो सागर सर, आपकी पूरी टीम को मेरे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर जो है आज हमारे बीच में जो है तेवतिया सर की टीम है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरी टीम की बदौलत एक अच्छा काम हुआ है। और यहाँ पर हमारी इकबाल खान सर की टीम, जो कि अभी जिनमें चित्रकांत सर और हमारे इकबाल सर मैत्री में, जिन्होंने उड़ीसा और झारखंड के अंदर एक जबरदस्त काम की शुरुआत करी है। साथियों, इस बार मैं मेरी 7 फ्रंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे सूर्य भगवान 7 घोड़ों पर सवार रहते हैं, तो इस बार मैं भी मेरे 7 घोड़े, ये मैंने मेरे 7 घोड़ों के नाम लिए। इकबाल जी है, पाठक सर है, सागर जी है, त्यागी सर है, अजय जी, अश्वनी जी है। तो ऐसे करके मेरे 7 घोड़े, इनके माध्यम से पूरी दुनिया को जीतना है। और ये वो घोड़े हैं जो बगैर चने खाए थकने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी जो खुराक है वो चना नहीं है, उनकी खुराक है लोगों को कामयाब करने के पीछे जो जज्बा, जो लगन, जो लोगों की लाइफ को बदलने के पीछे इन सब लोगों का जो संकल्प है, ये पूरी की पूरी टीम, मेरे जो जो रियल डायमंड है यही है, इनके माध्यम से बहुत बड़ा काम करना है। तो सर थैंक्स ऑफ है आपको, क्योंकि आप मेरे विजन के साथ आप लोगों ने अपने विजन को मैच किया। और जैसे ही सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई, तो आपने पहले ही दिन से बैटिंग करनी चालू की, और हम लोग 4700 लोगों तक पहुंच गए। और जस्ट ये एक बिगिनिंग है। और जैसे सर ने बोला है कि हम लोगों का जो ड्रीम है 5 करोड़ लोगों तक जाना है अगले 2 साल के अंदर, यस सर, डेफिनेटली हमारी टीम दिन रात एक काम करेगी, सबके सहयोग से हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि इस बार जिस तरीके से मैं 7 घोड़ों पर सवार हूँ, इस तरीके से आप भी 7 घोड़ों पर सवार हो, और जिस तरीके से मैं आपका एक घोड़ा हूँ, इस तरीके से आपके बाकी 7 घोड़े भी मेरे बराबर है, जिसमें अली इकबाल सर, अली पाटिल सर, तोमर सर, और बाकी हमारे सुदर्शन सर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली के तरीके से जब हम एक दूसरे दूसरी क्रॉस टीम को देखते हैं, तो हमेशा इस बिजनेस का एक सिद्धांत है, अगर क्रॉस टीम ना हो तो साथियों हमारी कभी सफलता नहीं हो सकती। अगर विपक्ष ना हो तो हम अपने पोटेंशियल को कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। आज अगर संसद के अंदर एक ही दल रहे, तो
आज देश में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसी तरीके से यहाँ पर केवल एक ही टीम रहे, बाकी टीम ना रहे तो ग्रोथ नहीं हो सकती। जब क्रॉस टीम आती है और जब हम उनको देखते हो हमारे से बेटर दौड़ रहे हैं, हमारे से बड़ी अचीवमेंट निकाल रहे हैं, तो हमारे अंदर है बहुत कुछ, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते। तो हम जब दूसरे लोगों को देखते तो हमारे अंदर एक आग लगती है, एक जज्बा जगता है कि दूसरे लोग जब कर पा रहे, दूसरे लोग आगे जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जाता। तो हमें यही करना है कि हमें आमंत्रित करना है कि और मैक्सिमम टीम इंडिया के अंदर आए और मैक्सिमम टीम मजबूत हो। अगर वो मजबूत होते तो डेफिनेटली साथियों हमारा भी बिजनेस मजबूत होता है। तो यहाँ पर हमने किसी को देखकर जेलसी फील नहीं करनी, एक हेल्दी कंपटीशन जरूर अपने अंदर लेकर आना है कि आज अगर अली सर अपना ग्रीन डायमंड निकालने की ओर है तो मैं क्यों नहीं, या आज मैंने ग्रीन डायमंड निकाला तो बाकी लोग भी, आप ये जरूर आज दिल के अंदर बिठाओ कि अगर स्वामी जी ने ग्रीन डायमंड निकाला है तो अगला नेक्स्ट डायमंड आपका, नेक्स्ट ग्रीन डायमंड आपका। एक हेल्दी कंपटीशन हमने लेना और आगे बढ़ना है। और आज सर जिस तरीके से आज आप गिव अवे देने वाले, उस तरीके से उस गिव अवे में मेरे भी 5 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए, एक्सलेंट। क्योंकि पूरे इंडिया में हमने लोगों को इस बार वो चीज देनी है कि हर घर में हमारा बिजनेस पहुंचना चाहिए। और जब 5 और 5 10 करोड़ रुपए का गिव अवे पूरे इंडिया में जाएगा तो मैं मानता हूँ बहुत लोगों को एक, मतलब एक हेल्प मिलेगी। बहुत लोगों के अंदर से जो एनर्जी है, जो जज्बा है, वो तेजी के साथ फील्ड में दौड़ेंगे। बहुत बड़ा काम करना है सर। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज इस रैंक के ऊपर। और ये कमिटमेंट है सर, इसी महीने आपको रेड डायमंड पर पहुंचा देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। तो थैंक यू सर। मैं चाहूंगा, आज काफी लोग हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स करी, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग को आगे बढ़ाते सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद स्वामी सर। आपने जो अपने जर्नी के बारे में बताया कि 2017 में हमने किस तरह से शुरुआत किया और अब हम फिर से दोबारा शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्पीड है वो 100 गुना ज्यादा है। जब हमने 2017 में शुरू किया था तो हम जेड पर्ल सफायर के रैंक के साथ साथ स्ट्रगल कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। फाइनेंशियली चैलेंजेस थे, नेटवर्क छोटा था, क्रिप्टो का नॉलेज नहीं था। तो ये सारे चैलेंजेस के साथ और पर्सनल फैमिली डिस्टर्बेंस, क्योंकि हमने प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के पहले कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करके पैसा तो नहीं बनाया था, लेकिन लाइबिलिटी के साथ मार्केट में चल रहे थे। क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तब आपका समय खराब होता है और आपके बैंक में पैसा नहीं आता है। लेकिन जब एक अच्छी कंपनी मिलती है तो आपका समय भी अच्छा होता है और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ते जाता है। तो आज हमारा समय भी अच्छा है और एक बेहतरीन कंपनी हमारे हाथ में जो दिन पे दिन हमारे बैंक बैलेंस को आगे बढ़ा रही है। तो ऑटोमेटिकली जब मनी मोटिवेशन होता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन होता है। तो यम विटामिन के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पास यम विटामिन आता है तो ऑटोमेटिकली हमारी पावर बढ़ जाती है। तो आज हम सब लोग देख रहे हैं पिछले एक महीने से सैकड़ों लीडर्स है जिन्होंने लेवल कमीशन के माध्यम से, रैंक बोनस के माध्यम से अपने अचीवमेंट्स को क्वालिफाई करना शुरू किया। और आज अगर मैं यहाँ पे 400 लीडर्स को पूछूं कि कितने लीडर्स ने 25,000 से ज्यादा पे आउट जनरेट किया, कितने लीडर्स ने 50,000 से ज्यादा पे आउट जनरेट किया, कितने लीडर्स ने 1 लाख से ज्यादा पे आउट जनरेट किया, और लगभग लगभग हम 25,000 से लेके 5-5 करोड़ के पे आउट तक पहुंच गए एक महीने के अंदर। तो ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की पावर है कि 30 डेज के अंदर अगर आपका 5 करोड़ के ऊपर पे आउट जा सकता है तो ये पोटेंशियल हर लीडर के अंदर है। हर लीडर उस मुकाम तक पहुंच सकता है। सिर्फ समय है जो आपको धीरे 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 उस मुकाम तक लेके जाने वाला है। पेशेंस रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आपके पास स्ट्रांग नेटवर्क होगा, स्ट्रांग लीडरशिप होगी, तो एक दिन आप भी उस मुकाम पे होंगे। क्योंकि हमने देखा पिछले 7 साल के अंदर कि जितने भी रैंक्स कंपनी ने डिजाइन किए थे, जब हमने 2017 में शुरू किया था तो हमें कभी नहीं लगता था कि हम लोग ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड हो सकते हैं, डबल प्लैटिनम डायमंड हो सकते हैं, प्लैटिनम डायमंड हो सकते हैं। और कभी ऐसा लगता था कि क्या कोई वाकई में प्लैटिनम डायमंड बनेगा। तो हमने सबने प्रूव कर दिया कि 2017 से 2022 के बीच में कंपनी के जितने भी रैंक्स थे वो सारे के सारे रैंक्स क्वालिफाई करके उसका रैंक बोनस, उसका रिवॉर्ड कंपनी ने विद इन अ सेकंड हम सारे लीडर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब 7 साल हमारा विश्वास नहीं था इस कंपनी के ऊपर कि क्या वाकई में 100 करोड़ का बोनस किसी को डैशबोर्ड पे मिल सकता है, 22 करोड़ का बोनस किसी को मिल सकता है, 12 करोड़ का बोनस किसी को मिल सकता है, 2.5 करोड़ का बोनस किसी को मिल सकता है, 1 करोड़ का बोनस किसी को मिल सकता है। और आज हम सब लोगों को 7 साल बाद बिल्कुल भी कंपनी के ऊपर ऐसा कभी शक नहीं होता है कि ये बोनस हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले 7 साल के अंदर देखा है कि आज हमारे पास कंपनी ने जो लाइफस्टाइल बोनस रखा है, तो आज हर लीडर को विश्वास है
कि आने वाले समय के अंदर ये लाइफस्टाइल बोनस हम 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लीडर्स को विश्वास है कि वाकई में हवाई जहाज भी इस कंपनी से रिवॉर्ड में लिया जा सकता है, क्योंकि 7 साल का जो एविडेंस हमारे पास है। जैसे मार्केट के अंदर, हर फाइनेंस सेक्टर के अंदर पिछले बैकग्राउंड के ऊपर, पिछले कैलकुलेशन के ऊपर ही प्रेडिक्शन किया जाता है कि 7 साल इस कंपनी ने 100 करोड़ के रैंक बोनसेस लीडर्स को दिए हैं, लीडर के डैशबोर्ड पे गए हैं, और हम सब लोग उसका हिस्सा है। हमारे सबके पास वो एविडेंस है कि हमने 12 करोड़ 24 करोड़ के बोनस को पाया है, और 100 करोड़ के बोनस को हमारे अपलाइन के अकाउंट में हमने देखा है। तो इसलिए हमारा विश्वास है कि अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के अंदर कई सारे लीडर्स के हवाई जहाज आ सकते हैं, कई सारे लीडर्स के रो हाउसेस आ सकते हैं, कई सारे लीडर्स की ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी कार अचीव हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं। 400 से ज्यादा लीडर्स हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है गिव अवे से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि विनोद स्वामी सर का ग्रीन डायमंड आज कंप्लीट हुआ है, और आज ये गिव अवे विनोद स्वामी सर के ग्रीन डायमंड के रैंक के ऊपर सारे के सारे लीडर्स को रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। तो कंडीशंस थोड़े बहुत रहेंगे गिव अवे को क्वालिफाई करने के लिए। पहले 10 दिन का टारगेट है, आज से लेके 10 अक्टूबर तक सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, पेन और पेपर से आप लिख लो। पहले 10 दिन के अंदर जो भी लीडर्स अपने 3 डायरेक्ट पेड आईडीज कंप्लीट करेंगे, अब इसमें से बहुत सारे लीडर्स ने कंप्लीट किए, उनको बहुत बहुत बधाई, आपने ऑलरेडी जीत लिया, कि आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट आ चुका है। लेकिन जिनका बाकी है, 3 डायरेक्ट पेड अकाउंट्स जिनके भी कंप्लीट है और जिनके कंप्लीट नहीं है, उनके पास 10 दिन का टाइम है। 110 यूरो के मिनिमम 3 पेड अकाउंट्स आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। अगर आपने पूरे किए तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपके पूरे नहीं है, आपका 1 हुआ है, 2 हुआ है, तीसरा बाकी है, तो आपके पास 10 दिन का टाइम है। और कोई अगर ये बोलता है कि सर मैं तो अभी अभी आया हूँ, आज ही मैंने ज्वाइन किया, कल ही मैंने ज्वाइन किया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। इतने सारे लीडर्स आपके साथ खड़े हैं, और अगले 10 दिन के अंदर सिर्फ आपको 3 110 यूरो के पैकेजेस को क्वालिफाई करना है, 3 लोगों के अकाउंट्स लेके आने हैं, और जैसे आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो 10 अक्टूबर को हम ये गिव अवे छोड़ने वाले हैं, जिसमें जिनके 3 डायरेक्ट पेड अकाउंट्स है, उन सारे लीडर्स को 110 यूरो का लाइसेंस फ्री में मिलने वाला है। अगर आप बोलते हो सर और कुछ ज्यादा गिव अवे मिलेगा तो और मजा आएगा, अगर आप 10 अक्टूबर तक पिछले 1 महीने के अंदर, मुझे पता है 400 से 400 लोग होंगे जिनके 3 अकाउंट्स ऑलरेडी क्वालिफाई होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं और ज्यादा मिलना चाहिए, अगर इसमें आप 2 और अकाउंट ऐड करेंगे और सिर्फ 5 डायरेक्ट पेड अकाउंट बनाएंगे आप 10 अक्टूबर तक, तो आपको 110 यूरो के 2 यूनिट मिलेंगे। यानी लगभग लगभग 110 यूरो के 2 यूनिट आपके पास होंगे। आप अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 230 साल आपके अगले जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन पैसिव इनकम जाने वाला है। और कल मॉर्निंग में जब पहला रिवॉर्ड हर किसी के डैशबोर्ड पे आएगा, वो जो मार्केट में तूफान मचाने वाला है, जैसे मैंने 2-4 दिन पहले बोला था कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये 5 ही दिन काफी है। 5 दिन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड का बनने वाला है। आपने किसी को फोन लगा दिया और बोल दिया पैसा छापने की मशीन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लो, काम खत्म। उससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 5 दिन के बाद हिंदुस्तान के अंदर जैसे राशन के दुकान पे लाइन लगती है, वैसे प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम में लाइन लगने वाली है, और सिर्फ 110 यूरो के पैकेजेस के लिए। हमारा टारगेट है अगले 2 साल के अंदर इंडिया में 5 करोड़ लोगों के अकाउंट्स बनाना और 5 करोड़ लोगों को क्रिप्टो के बारे में अवेयर करना। 5 करोड़ लोगों में से कई लाख लोगों का यहाँ पे करियर स्टार्ट हो सकता है। 25-50 हजार लाख, 2 लाख रुपए के महीने के रेवेन्यू लोग जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोसिस्टम के साथ खड़े हैं। आज की डेट में पूरे दुनिया भर के अंदर लगभग 200 कंट्री है। पूरे दुनिया भर के अंदर 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कंपनीज मार्केट में काम कर रही है, और दुनिया के पहले 5 कंपनी के अंदर तीसरे और चौथे नंबर पे प्लैटिन वर्ल्ड इकोसिस्टम का नाम आता है, दुनिया में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी। तो आज अगर इथेरियम और बाइनांस के बाद अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास रियल इकोसिस्टम है, जैसे नेटवर्क अगर हवा में बात करते हैं, वैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर हवा में बात करने वाली बहुत सारी कंपनीज है। हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो एक्सचेंज पे आते हैं और फिर उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाते, डेट पे डेट आ जाती है।
तो आज अगर इथेरियम के बाद और बाइनांस के बाद दुनिया के अंदर अगर किसी के पास रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां 100 से ज्यादा कंट्री के लोग अपना करियर बना सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स करके एसेट्स को होल्ड कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो आज की डेट में अल्टीमा बिजनेस प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम का नाम आ सकता है। और ये जस्ट शुरुआत है। तो 3 डायरेक्ट अकाउंट जिनके हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आपने 110 यूरो का पहला लाइसेंस गिव अवे में जीत लिया है और आपके पास दूसरा मौका है और 2 अकाउंट को कंप्लीट करके दूसरे 1 लाइसेंस को क्वालिफाई करने का। और बाकी सारे लीडर्स के पास दोनों मौके हैं। अगले 10 दिन के अंदर आपको 3 का टारगेट या मैक्सिमम 5 का टारगेट आपको पूरा करना है और 110 यूरो के 2 लाइसेंस को क्वालिफाई करना है। जब 10 तारीख को रात को हम मिलेंगे 9 बजे के मीटिंग के अंदर, तो हम चेक करेंगे कि हमारे बीच में कितने लीडर्स हैं जिन्होंने 3 डायरेक्ट अकाउंट्स कंप्लीट किए और कितने लीडर्स हमारे बीच में जिन्होंने 5 डायरेक्ट अकाउंट कंप्लीट किए। फिर हम लोग 10 तारीख को रात को सेकंड गिव अवे लेके आने वाले, जो उससे भी भयानक होने वाला है। फिर ये वो चलेगा 10 से 20 और फिर उसके बाद चलेगा 20 से 30। टोटल अभी विनोद स्वामी सर ने 5 करोड़ का फंड ऐड किया है, तो अभी इस वक्त हमारे पास टोटल 15 करोड़ का फंड है और 15 करोड़ रुपए के वैल्यू के गिव अवे पूरे इंडिया को, ये पूरे टीम को मिलने वाले। 15 करोड़ के 110 यूरो के लाइसेंस, आप कैलकुलेट करो कितने लोगों को लाइसेंस मिल सकते हैं। अगर हमारे पास 15 सीआर के वैल्यू के फंड्स है, उसको डिवाइड करो 110 यूरो के लाइसेंस के भाव से, तो कितने यूनिट बन सकते हैं और कितने लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। तो अक्टूबर महीने के अंदर हमारा टारगेट है 50,000 लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करने का और 50,000 की कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए 15 करोड़ का ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग फंड है, जिस फंड को हमें मार्केट के अंदर यूज करना है गिव अवे के रूप में। तो 100% 30 अक्टूबर को हम 50,000 अकाउंट्स के साथ मार्केट में होंगे और पूरे दुनिया भर के अंदर एक सिंगल टीम, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग प्लैटिनम वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा लीडर, जब दुबई का इवेंट होगा फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर, उस इवेंट के अंदर कोई नहीं बोल सकता कि इतनी बड़ी टीम हमारे पास है और ये श्रेय जाने वाला है सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम को। तो हाउ एनी कंडीशन हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। 50,000 अकाउंट्स अक्टूबर महीने के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं और 10-10 दिन के 3 गिव अवे 15 करोड़ के फंड के साथ मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। आप चलते हैं रियल काम के ऊपर। आज जिन लीडर्स ने अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, हमारे जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, अगर आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिन लीडर्स ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या प्रोसेस हुआ। योगेश कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने ऑलरेडी अपना वीडियो का लिंक शेयर किया है, सारे ग्रुप के अंदर शेयर हो चुका है। इमीडिएटली उस लिंक पे जाके आप वो वीडियो को देख लो, उसको सब्सक्राइब करो और बाकी सारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसको फॉरवर्ड करो, ताकि आसानी से हमारा हर कस्टमर, हर एक्टिव लीडर अपने घर पे बैठ के उस वीडियो को देख के सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें पूरे दिन भर एक काम करना है, जितने भी आपके पास कंटेंट कहीं से आते हैं तो उस कंटेंट को पहले देखना है, देखने के बाद चेक करना है कि क्या ये सुटेबल है, सही है ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करने के लिए। क्योंकि कई सारे लोग जूम के माध्यम से मीटिंग करके आना शना बातें करते हैं, लोगों को लालच देते हैं और इस तरह के रिकॉर्डेड वीडियोस को आप उठा के ग्रुप में डायरेक्ट नहीं डालना है। आपको पहले चेक करना है कि ये जो कंटेंट है ये लोगों के लिए काम का है या नहीं है। अगर आपने एक भी गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में दे दिया तो हमेशा हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन हमेशा जहर की तरह होती है। तो पहले आपको उसको चेक करना है और आपको लगता है ये वैल्यूएबल है, उसके बाद ही उसको ग्रुप में ट्रांसफर करना है। अदरवाइज उस इंफॉर्मेशन को आपको वही अपने तक सीमित रखना है, उसको डिलीट कर देना है। तो हमेशा कोई भी डिटेल आप अपडेट कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, तो चेक करके ही डालना है। तो बहुत सारे लीडर्स ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए। कंपनी का जो अल्टीमा बिजनेस का डेफी का जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है वो ओपन है, कोई भी उसको देख सकता है और ये यूरी सेकंड लाइव है। तो आपको पता चलेगा रात को 12 बजे तक या मॉर्निंग में 3:30-4 बजे तक कि कितने टोटल लोगों के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं, कितने यूनिट्स वहां पे अवेलेबल है, जिसमें कल 50 अल्टीमा डिवाइड होने वाले हैं। और ये जो जर्नी कल से शुरू होने वाली है, ये अनबिलीवेबल जर्नी है। जब लोगों के पास एक कैलकुलेशन आएगा और डेली के डेली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लाइसेंस बढ़ेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो घटती जाएगी, लोग ज्यादा बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली कॉइन की डिमांड बढ़ेगी। तो पूरा का पूरा जो क्रिप्टो का खेल है वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर है। और हम सब जानते हैं कि प्लैटिनम वर्ल्ड की इकोसिस्टम के अंदर जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ये प्रोडक्ट है उसके अंदर टोटल क्वांटिटी लगभग 1 लाख है
और 1 लाख कॉइन हर साल हलविंग होके 50% डाउन होने वाले हैं, जिसके वजह से कॉइन के रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और कंपनी की जस्ट अभी स्मार्ट ब्लॉकचेन की शुरुआत हो चुकी है। आज हम सब लोगों ने देखा कि हमारा जो स्मार्ट वॉलेट है वो लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया है। अब आने वाले 3 महीने के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर कई लाख लोग उसको डाउनलोड करने वाले। और सोचो, अगर मान लो पिछले पूरे सिस्टम के अंदर 28 लाख लोगों के अकाउंट से पूरे दुनिया भर के अंदर, उसमें से अगर 20-25 लाख लोग इस सिस्टम पे आ जाते और 25 लाख लोग अगर इस वॉलेट को डाउनलोड करते हैं और सारे के सारे लोगों को कंपलसरी 2000 स्मार्ट कॉइन को अपने वॉलेट में डिपॉजिट करके होल्ड करना है, तो कितनी बड़ी क्वांटिटी वहां पे होल्ड होने वाली है। आपके स्मार्ट वॉलेट से जब आप कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हैं तो वहां पे अल्टीमा और स्मार्ट कॉइन दोनों की जो फीस है, वो जो गैस के रूप में उसको यूज किया जा रहा है, उसका जो बर्निंग है वो कितने बड़े लेवल पे हो सकता है और कितने बड़े लेवल पे मार्केट में डिमांड आ सकती है। तो ये सारा का सारा डिमांड और सप्लाई का सब्जेक्ट है, प्लस यूज केस का सब्जेक्ट है। आने वाले समय के अंदर स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले जो स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा के माध्यम से चलने वाले। और कंपनी ने पिछले 7 साल का जो भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कंप्लीटली, जैसे कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या मोबाइल कंपनी करके कि आप पुराना मोबाइल लेके आओ, नया मोबाइल लेके जाओ, पुरानी कार लेके आओ, नई कार लेके जाओ, कई बार पुराने कपड़े लेके आओ, नए कपड़े लेके जाओ, इस तरह के जो ऑफर्स चलते हैं मार्केट के अंदर। तो पिछले 7 साल के अंदर कंपनी का जो पहला वाला जो ब्लॉकचेन था, हाइब्रिड ब्लॉकचेन था, जो लाइट कॉइन के बेस पे था, उसको कंपनी ने आप स्मार्ट कॉइन के ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी का साथ शिफ्ट किया और उसको मर्ज करके पुराने सारे कॉइन को नए कॉइन के साथ एक्सचेंज करके आपको नए 2 कॉइन्स दे दिए, जिसमें अल्टीमा और स्मार्ट कॉइन है। और ये सारे के सारे कॉइन आप जैसे स्वैपिंग होकर स्मार्ट कॉइन में लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आने वाले समय में यूज केस के साथ एक बड़ा माहौल बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज जिन लीडर्स ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए उनसे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं योगेश कुशवाहा जी को इन्वाइट करना चाहूंगा। योगेश जी, ब्रीफली आप बता सकते हैं कि आपने आज यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, आपने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो आपने क्या प्रोसेस को फॉलो किया और सारे लीडर्स को क्या करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे जूम मंच पर बोलने का मौका दिया। सर मेरी वॉइस क्लियर है? परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे जूम मंच पर बोलने का मौका दिया। आज सर हमने जो नई नई चीजें यहाँ पर देखी हुई हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना का चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए हैं और उसी के साथ साथ कुछ लोगों के साथ कुछ टेक्निकली एरर भी आए हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी मैं जानकारी दूंगा। बहुत ही आसान है सर हमें कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना। हम सिंपल अपने आईडी पर जाते हैं DeFi के डैशबोर्ड पर, और वहां पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक स्प्लिट लाइसेंस का और एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट का। तो हम वहां पर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट पर क्रिएट करते हैं, तो हमें वहां पर अलग अलग यूनिट मिलती हैं, 110 यूरो, 220, 550, 1100, 2750, 5500। जिस व्यक्ति ने जो भी लाइसेंस ले लिए हैं तो उन्हीं के उस मुताबिक वहां पर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। तो जैसे ही हम, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 110 यूरो का लिया है या किसी ने 1100 यूरो का लिया है, तो उसे यहाँ पर यानी कि 1100 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का वहां पर यानी कि लाइसेंस मिलता है। यानी 1100 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए परचेस का ऑप्शन मिलता है, जिस पर हम परचेस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में अल्टीमा का ऑप्शन आता है, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो सर हमें मात्र 5 मिनट का टाइम मिलता है उस कॉइन को पे करने का। बहुत सारे लोगों ने 5 मिनट का टाइम एक्सपायर, यानी कि उनका टाइम आउट हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वो कॉइन क्लेम करना पड़ा कंपनी की तरफ से। तो वो भी हम लोगों ने आज किया है। मेरी टीम में करीब 2 लोगों के साथ ये समस्या हो चुकी थी, तो कॉइन भी हम लोगों ने क्लेम किया। और उसी के साथ साथ जब हमने 5 मिनट के अंदर कॉइन को वहां पर पे किया वॉलेट से, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्दी क्रिएट हुए। मात्र 2 मिनट का टाइम नहीं लगा, यानी कि 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा, और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए। और उसके तो बाद में योगेश जी बीच बीच में मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा कि जी, जब आपने कॉइन्स बिट से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो कॉइन्स बिट से कभी भी जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन कॉइन्स करते बिट हैं। से नहीं बना सर, कॉइन्स बिट से नहीं बनाया। हमने कॉइन्स बिट से कॉइन स्मार्ट वॉलेट में भेजा, और स्मार्ट वॉलेट से हमने अल्टीमा टोकन पे किया। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों ने जो गलती की है, अलेक्स सर के वॉइस कॉल के अंदर उन्होंने भी कहा था कि जब एक्सचेंज से हम लोग फंड विड्रॉ करते हैं, एक्सचेंज पे फंड डिपॉजिट करते हैं, मान लो कि आपके पास अभी यूएसडीटी आपको अल्टीमा परचेस करना है, तो जब आप कॉइन्स बिट पे जाते हैं फंड डिपॉजिट करने के लिए, तो आपका फंड आप चाहो तो 1 सेकंड के अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकते। आपको फंड ट्रांसफर करने के बाद वेट करना पड़ता है जब तक आपके वहां पे अकाउंट में बैलेंस पे फंड नहीं दिखता। अब उसके लिए कितना समय लगेगा वो किसी को पता नहीं है।
1 मिनट लग सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी लग सकता है। लेकिन जब वहां से फंड आप विड्रॉ करते हो, चाहे वो अल्टीमा के रूप में, बिटकॉइन के रूप में, यूएसडीटी के रूप में, वहां से जब आपका सक्सेसफुली फंड आपके सामने वाले वॉलेट में ट्रांसफर होता है, उसमें भी कितना टाइम लगेगा आपको कोई गारंटी नहीं, उसका कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। तो एलेक्स सर का कहना यही था कि जब आप एक्सचेंज से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फंड लेके आओगे अल्टीमा के रूप में माध्यम से, तो आपका फंड कितने समय में आएगा वो कोई फिक्स नहीं है। वो कई बार एक्सचेंज के ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार एक्सचेंज के अंदर टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं। तो एलेक्स सर का कहना यही है कि सारे के सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, जब भी आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, आप अपना पहले फंड एक्सचेंज से वॉलेट में लेके आओ। वॉलेट में जैसे आपको फंड रिसीव हो जाएगा 2, 5, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, उसके बाद अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप बना दो। क्योंकि हमने सबने देखा है कि हम जब स्मार्ट वॉलेट टू स्मार्ट वॉलेट, जब किसी को स्मार्ट कॉइन ट्रांसफर करते या अल्टीमा ट्रांसफर करते, वो विद इन अ सेकंड ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल, आपने जैसे ट्रांसफर मारा, अगले कुछ सेकंड के अंदर, यानी 1 मिनट भी नहीं लगता उसको ट्रांसफर होने के अंदर। तो वो इतना फास्ट ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो विद इन अ सेकंड, कुछ सेकंड के अंदर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन एक्सचेंज मैन्युअल चलता है और जो वॉलेट होता है वो ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन चलता है। उसके वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होते हैं, जहां पे हमारा फंड फास्ट ट्रांसफर होता है। तो हम सब लोगों को अपने वॉलेट को यूज करना है। अब जब वॉलेट को यूज करते हैं हम, तो वहां पे एक चैलेंज है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड वहां पे होना जरूरी है। क्योंकि हम सबको पता है वॉलेट से जब आप फंड ट्रांसफर करेंगे तो आपको वहां पे गैस के फी के रूप में आपको अल्टीमा भी देना पड़ेगा और आपको स्मार्ट कॉइन भी देना पड़ेगा। तो वो फंड आपके पास एक्स्ट्रा होना जरूरी है। जब भी आप किसी कस्टमर का फंड आप एक्सचेंज से बाय कर रहे और वहां से वॉलेट लेके आ रहे, तो हमेशा आपको कम से कम 500 रुपए का या 1000 रुपए का टोकन, कोई भी टोकन आप परचेस कर रहे हैं, चाहे अल्टीमा परचेस करें, चाहे स्मार्ट कॉइन परचेस करें, तो आपको एडिशनल टोकन परचेस करके ही उसको ट्रांसफर करना है। आपके पास मिनिमम 2000 स्मार्ट कॉइन वहां पे होने चाहिए, क्योंकि 2000 स्मार्ट कॉइन की वैल्यू कोई बहुत बड़ी नहीं है। क्योंकि आपको स्मार्ट कॉइन 0.03 के सेंट के भाव में मिल रहा है, यानी लगभग 2-2.5 रुपए के भाव में मिल रहा है। तो आपको वहां पे बहुत बड़ा फंड नहीं लगने वाला है उसको ट्रांसफर करके होल्ड करने के लिए। तो हमेशा आपको चेक करना है कि आपने 500 से 1000 रुपए के वैल्यू का फंड एक्स्ट्रा वहां पे होल्ड किया है क्या। तो उसका आपका ट्रांजेक्शन कभी भी फेल नहीं होगा। आपके पास गैस के फी के लिए पैसे होंगे वहां पे और आपका ट्रांजेक्शन एकदम फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन प्रॉपर हो जाएगा, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर बनेगा, आपका फंड फेल नहीं होगा, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम लिमिट है वो एग्जिट नहीं होगा और आप समय के अंदर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो योगेश जी, आपके जो 2 लीडर्स के फंड या 2 कस्टमर के फंड्स वहां पे फेल हुए थे, उसको आपने दोबारा रिक्वेस्ट किया, क्या वो रिकवर हो ये गए? सर वो इंस्टेंट रिकवर हो गए, मात्र 5 मिनट का टाइम लगा। लेकिन हमने वो जो फंड विड्रॉ मारा था वो कहाँ से मारा था? वो हमने सर वॉलेट से ही दिया था, लेकिन क्या है कुछ लोगों के वॉलेट अपडेट नहीं थे, तो उन्होंने अपडेट किया तो 1 मिनट का टाइम उसमें चला गया और कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम चला गया, जिसमें मतलब 1 मिनट या आधा मिनट लेट वहां पे पेमेंट पहुंचा, तो वो एरर दिखा दिया और उसके बाद वो नहीं हुआ। तो फिर हमने उसी आईडी के सपोर्ट में जाके और हमने वहां पे अपनी समस्या लिखी कि मैंने अपना नाम लिखा और वहां पर समस्या लिखी कि हम ये यूनिट यहाँ पर परचेस कर रहे थे, जिससे वहां पर थोड़ा सा लेट पहुंचने की वजह। नहीं नहीं, यूनिट परचेस कर, लाइसेंस परचेस कर रहे थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे? लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सर। ओके। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आपका जो स्मार्ट वॉलेट है, चाहे वो एंड्रॉइड फोन के अंदर है या आईओएस फोन के अंदर है, आपको वीकली बेसिस पे प्ले स्टोर में जाना है और वहां जाके स्मार्ट वॉलेट लिखना है। और लिखने के बाद अगर वहां पे अपडेट योर वॉलेट अगर आपको आ रहा है तो उसको इंस्टेंट अपडेट करते रहना है आपको। जितनी बार आप उसको अपडेट करेंगे उतना ज्यादा आपको एडवांस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो आपके मोबाइल के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर अपडेट हो जाएगा, जिससे आपके ट्रांजेक्शन और फास्ट हो सकते हैं। तो महीने में एटलीस्ट 2 बार 3 बार आपको प्ले स्टोर में जाके चेक करना है कि क्या कोई वॉलेट का नया अपडेट आया है। और हमेशा कंपनी का पॉपअप आता है, अगर आपने उसको ऑन करके रखा है तो आपको पता चलता है कि कोई नया अपडेट है, उसको आपने ओके कर दिया, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। प्लीज कंटिन्यू। जी, तो उसके बाद जैसे ही सर हमने वहां पर टिकट लगाया और कंपनी की तरफ से हमारी जीमेल पर वहां से एक रिक्वेस्ट आया और क्लेम रिफंड का एक लिंक आया, हमने उस पर क्लिक किया और हमने अपने वॉलेट का डिपॉजिट अल्टीमा का वापस वहां पर एड्रेस दिया और विद इन 5 मिनट के अंदर हमारे वॉलेट के अंदर वापस वो अल्टीमा आ गया जो हमने वहां पर भेजा था। बस जो विड्रॉल करने में जो 5% की फीस के रूप में 3% अल्टीमा और 2% स्मार्ट लगे थे,
तो वो वापस नहीं आए, क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन हो गया, फीस कट गई। लेकिन जो हमने जितना कॉइन का हिस्सा पे किया था वो पूरा हिस्सा वापस आ गया था। और उसमें मात्र थोड़ा सा यानी कि 2 से 5 मिनट का ही टाइम लगा, और वो फौरन सर वापस आ गया। फिर उसके बाद में फिर हमने वही काम दोहराया, और फिर फौरन एड्रेस निकाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और फिर 1 मिनट के अंदर ही वहां पर पे किया, और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका, हो गया आईडी के अंदर। और उसके बाद में फिर हमने वहां से जो स्प्लिट के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आए थे, तो उनको हमने अपने वॉलेट में पे आउट किया। और वॉलेट में उसके पे बाद करने का प्रोसेस क्या है, उसके पहले और एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने दोबारा कंपनी को सपोर्ट में जाके रिक्वेस्ट की और वो फंड को आपने वापस ले लिया, पहली बार जो आपने फंड ट्रांसफर किया था उसमें जो गैस में जो आपके पैसे कटे थे वो तो चले गए आपके। सेकंड, दोबारा जब आपने जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या दोबारा आपको गैस फी एक्स्ट्रा देनी पड़ी? यस। जी सर, जी दोबारा से बिल्कुल देनी पड़ी। उसके बाद हमारे स्मार्ट कम पड़ गए थे, तो कॉइन्स बिट से दोबारा से हमने विड्रॉ लगाया। तो 5 से 7 मिनट के ओके, अंदर फिर एक स्मार्ट मेरा कॉइन। क्वेश्चन है कि हमारे जी पास, मैं बीच बीच में आपको थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा। जी जी फिर आज की डेट में अगर किसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उन्होंने लाइसेंस परचेस किया है, तो उनके पास बैलेंस में कितना मिनिमम स्मार्ट कॉइन उनके वॉलेट में होना चाहिए पहली बार कम वो से कम स्मार्ट सर कॉन्ट्रैक्ट करना है? 2,000 स्मार्ट कॉइन, और जितना हमें अल्टीमा लगना है उसका 3% एक्स्ट्रा। यानी अल्टीमा। 3% जी अल्टीमा एक्स्ट्रा लगेगा, प्लस 2% आपको उस अल्टीमा के वैल्यू के स्मार्ट कॉइन आपको वहां पे चाहिए। लेकिन मिनिमम कंडीशन है कि 2000 स्मार्ट कॉइन आपके वॉलेट में कंपलसरी होनी चाहिए। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, 2000 स्मार्ट कॉइन कितने रुपए में मिलते हैं, कौन बता सकता है? जी सर, मैं ही बता सकता हूँ। ओके, प्लीज बताओ। जी सर, 2,000 स्मार्ट ज्यादा नहीं सर, मात्र 3 रुपए यानी कि 0.03 के रेट पर स्मार्ट मिल रहा है। तो करीब 50 से 60 डॉलर का हम वहां पर बाय करेंगे, तो वहां से यानी कि कुछ एक्स्ट्रा भी हमें मिल जाएंगे। और पॉइंट्स बिट से जब हम पे आउट करेंगे तो वहां पर 40 स्मार्ट की फीस लगेगी। तो वो हमें थोड़ा देखना है कि एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर हमें सर 110 का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो हमारे पास में यानी कि अगर 1,500 के ऊपर यानी कि अगर 2,000 स्मार्ट भी है तो हमारा काम हो जाएगा। यदि हमें 1,100 का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो एक 1,100 का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने में करीब 780 यानी कि लगभग 800 स्मार्ट एक बार में लगते हैं। तो हमें थोड़ा सा यानी कि 2,000 के ऊपर 3,000 या इससे भी ज्यादा हमें वहां पर स्मार्ट कॉइन रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 75 कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए, जिसमें 4-5 बार तो यानी कि उन्हें करीब 4 से 5 हजार स्मार्ट, 4-5 यानी कि 1,100 की 5 यूनिट बाय करने में उन्हें लगा। तो यानी कि जो नॉर्मल जिस व्यक्ति को यानी कि जिसके पास छोटा यानी कि 110 का उसने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया तो 2,000 रख सकते हैं, या फिर हमें 1,100 का करना है तो हम 5,000 से ऊपर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि मिनिमम 2000 और मैक्सिमम आप 5000 स्मार्ट कॉइन, अगर आपके पास स्वैपिंग करके आए तो आप उसको ट्रांसफर करके वॉलेट में ले लो। अगर आपके पास स्वैपिंग में नहीं है तो आप इमीडिएटली एक्सचेंज पे जाके उसको परचेस कर लो, क्योंकि आज से 2 दिन पहले 0.01 0.02 पे मिल रहा था, आज 0.3 के ऊपर जा चुका है, कल परसों 0.5 के ऊपर जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 अगले एक वीक के अंदर आपको 0.1 पे स्मार्ट कॉइन दिख सकता है। यानी लगभग लगभग अगले एक हफ्ते के अंदर या 10, 15, 20 दिन के अंदर आपको स्मार्ट कॉइन 10x दिखाई देगा। लोग बोलेंगे कि स्मार्ट कॉइन ने 10 दिन के अंदर 10 गुना रिटर्न दे दिया। अगर हमने स्मार्ट कॉइन को परचेस किया होता तो हमारे 10x हो जाते, लेकिन किसी ने परचेस नहीं किया, किसी का ध्यान अभी स्मार्ट कॉइन के ऊपर नहीं है, सबका ध्यान अभी अल्टीमा के ऊपर है। राइट, तो हर लीडर को रिक्वेस्ट है कि 2, 4, 5, 10 हजार रुपए के वैल्यू के स्मार्ट कॉइन को आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा स्वैपिंग नहीं है तो आप स्मार्ट कॉइन को सेल ना करें। बहुत सारे लोग स्मार्ट कॉइन को सेल करके पछता रहे। कई सारे लोगों ने परसों स्मार्ट कॉइन को बेचा अल्टीमा लेने के चक्कर में, और स्मार्ट कॉइन दूसरे दिन ही 1x हो गया। अब हर 2 दिन के अंदर आपको स्मार्ट कॉइन 2x दिखाई देगा, 3x दिखाई देगा, और अगले कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में स्मार्ट कॉइन का बर्निंग हो रहा है गैस के रूप में अंदर, तो अगले एक महीने के अंदर कितने स्मार्ट कॉइन बर्निंग में चले जाएंगे। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, 5-10 हजार रुपए के वैल्यू के स्मार्ट कॉइन्स आप इमीडिएटली एक्सचेंज से बुटा के उसको होल्ड कर सकते हैं। वो आपको वैल्यू भी बढ़ा के दे सकते हैं और आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने भी काम आएंगे। और बाद में जब आप एक्सचेंज पे अल्टीमा को लेके जाएंगे सेल करने के लिए, तो हमेशा आपके पास स्मार्ट कॉइन होना जरूरी है। प्लीज कंटिन्यू योगेश जी। जी, उसके बाद सर जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, और फिर हमने वहां से स्प्लिट के कॉन्ट्रैक्ट पे आउट किए अपने DeFi के डैशबोर्ड से।
और वहां से पे आउट करने का कोई फीस नहीं है। हमने स्मार्ट वॉलेट का रिसीव स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस निकाला, और उसके बाद में वहां से DeFi के डैशबोर्ड से जैसे ही विड्रॉल एक मिनट, जैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं, हमने अपने वॉलेट से फंड ट्रांसफर किया, अल्टीमा ट्रांसफर किया, राइट, वहां पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आपके जितने स्प्लिट एक्टिव हो गए वो आपको डैशबोर्ड पे दिखेंगे, राइट। बिल्कुल। और उसके बाद आपका जो स्मार्ट वॉलेट है उसके अंदर आप देखते हैं कि सबसे पहले वहां पे आपको स्मार्ट कॉइन का एड्रेस दिखता है, 2 नंबर पे आपको अल्टीमा का एड्रेस दिखता है, 3 नंबर पे आपको ट्रोन का एड्रेस दिखता है, 4 नंबर पे आपको यूएसडीटी का एड्रेस दिखता है, और 5 नंबर पे आपको स्प्लिट का एड्रेस दिखता है। तो और उसके बाद 6 नंबर पे आपको विन टोकन का एड्रेस दिखता है। तो जब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस स्प्लिट को उठा के आपको अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए आपको वॉलेट के अंदर जाके स्प्लिट का जो एड्रेस है उसको कॉपी पेस्ट करके लेके आना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर, राइट। बिल्कुल। ओके, आगे कंटिन्यू। तो वहां से सर हमने स्प्लिट का रिसीव का एड्रेस स्मार्ट वॉलेट से कॉपी किया, और उसके बाद में DeFi के डैशबोर्ड से पे आउट किया। और वहां से जैसे ही पे आउट किया तो मात्र 10 से 20 सेकंड, अधिकतम 30 सेकंड के अंदर हमारे स्प्लिट स्मार्ट वॉलेट के अंदर रिसीव हुए। और उसके बाद में फिर जैसे हमने वहां पर देखा, तो वहां पर यानी कि एक टाइम स्टार्ट हो गया कि आपको, जैसे मान लीजिए कि अभी टाइम चल रहा है 9:56, तो अगर कोई व्यक्ति अभी वहां पर पे आउट कर देता है तो उसका अभी से एक टाइम स्टार्ट होगा 24 घंटे के लिए। एक लाइन बढ़ती जाएगी, जैसे ही 24 घंटे का टाइम पूरा होगा, और राइट उसी टाइम पे उसको एक एग्जिट कॉइन मिलेगा, उसे क्लेम करना होगा। यानी कि वहीं पे क्लेम का एक ऑप्शन आएगा, और उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें कल अल्टीमा मिलेगा। मतलब जैसे कल क्लेम का या कुछ और भी जो ऑप्शन आ रहे हैं तो उस पर कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हम सभी के पास में पहला पे आउट हर व्यक्ति के पास में आ चुका होगा। राइट। तो और वहीं पर स्प्लिटिंग का एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट वॉलेट के अंदर, और स्प्लिटिंग पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो वहां पर हमें ऊपर दिखाई देते हैं कि हमारे कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, ग्लोबली कितने स्प्लिट के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुके हैं। तो वहां पर एक संख्या दिखाई देती है, एक स्प्लिट में कितना कॉइन मिल रहा है वो क्वांटिटी वहां पर दिखाई देती है। जैसे आज सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है, हम सभी के सामने है कि एक व्यक्ति के एक स्प्लिट में कितना आना है, और किसी के पास में 5 है, किसी के पास में 15 है, किसी के पास में 30 है, या फिर और भी ज्यादा है। तो वहां पर एक स्प्लिट की कैलकुलेशन भी दी गई है। तो वहां पर एक अच्छा अमाउंट हर व्यक्ति को मिलने वाला है सर कल से। बिल्कुल। सो ये योगेश जी ने सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। सारे लीडर्स को थैंक रिक्वेस्ट है जोरदार क्लैपिंग करके योगेश जी का मोटिवेशन और बढ़ा सकते हैं। योगेश जी आपका इंटरनेट सही है? ओके, जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? और कुछ रह गया बताने जैसा? जी सर, लगभग आज के लिए इतना भी है, और भी कुछ चीजें होंगी जो और लीडर एड ऑन करेंगे, शायद मुझसे कुछ चीजें छूट रही होंगी। तो सर और लीडर से भी मैं कुछ चीजें सुनना चाहूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बेहतरीन तरीके से आपने सिंपल लैंग्वेज में पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया। सेम आपने उसका वीडियो भी बनाया शायद, राइट। तो योगेश जी ने चैट बॉक्स में लिंक डाली है, सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है वहां से उसको कॉपी पेस्ट करके, ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उस लिंक को सेंड किया गया है। आप वहां से उसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं आप, और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि लोगों को आसानी से सीखने को मिलेगा। योगेश जी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में वीडियोस बनाते हैं। अगर आपने ये वीडियो हर कस्टमर को फॉरवर्ड किया तो हर कस्टमर अपने घर में बैठ के पूरा का पूरा अपडेट ले सकते हैं, क्योंकि आपका समय बच सकता है उससे। कई बार हमें टेक्नोलॉजी का फायदा लेने का, टेक्नोलॉजी को सीखने का और उसको यूज करने का यही फायदा होता है कि आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो एक हवाई जहाज 1 घंटा 40 मिनट में उड़ के चला जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बस में जाना चाहते हैं, कार में जाना चाहते हैं, ट्रेन में जाना चाहते हैं, हवाई जहाज में जाना चाहते हैं। तो हम अगर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करके लोगों को अवेयर करेंगे, उतना हमारा समय बच सकता है, उतने ज्यादा लोग अवेयर हो सकते हैं। तो हम सब लोगों ने देखा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बन रहा है। सबसे पहले पिछले 1 महीने से हम सब लोग लाइसेंस परचेस कर रहे थे, और लाइसेंस परचेस करने के बाद अब समय आ चुका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, और आज पहला दिन है। आज रात को 12 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से, जर्मनी के टाइम के हिसाब से इंडिया में सुबह 3:30 बजे तक हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जैसे अभी योगेश जी ने पॉइंट ऐड किया कि जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वहां से एक आपका वॉच स्टार्ट हो जाएगा
जो आपको अगले दिन उस टाइम तक लेके जाके आपको रिवॉर्ड देगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था कि अगर ये हमारा जैसा रेगुलर क्लोजिंग होता है, जैसे इंडिया में 12 बजे हम लोग क्लोजिंग करते हैं, जर्मनी के टाइम के हिसाब से सुबह 3:30 बजे क्लोजिंग करते हैं, तो उसके बाद हमें उसका क्लोजिंग का बेनिफिट मिलता है। और सेकंड डे हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाता है, इधर हमारे जो पैकेजेस है वो भी चेंज हो जाते हैं, और हमारा जो टर्नओवर है वो उस दिन के क्लोजिंग के अंदर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि ये जर्मनी के टाइम के हिसाब से या इंडिया के टाइम के हिसाब से सुबह 3:30 बजे तक चलेगा, फिर उसके बाद लॉक हो जाएगा, फिर उसके बाद कंपनी उसको क्लोज करेगी, उसका क्लोजिंग करेगी? नहीं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है। सो ब्लॉकचेन के ऊपर जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, वहां से 24 आवर्स के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा और वहां से आपको रिवॉर्ड देना स्टार्ट करेगा। क्योंकि हम सब लोगों ने देखा है, अल्टीमा का जो फार्म था, पीएलसीयू का फार्म था, अल्टीमा का फार्म था, एक्स का फार्म था, प्लेटिंग पॉइंट का फार्म था, वो सारे फार्म्स में जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे तो हमारा सबका समय अलग अलग होता था। जिस वक्त हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे वहीं से हमारी कहानी शुरू हो जाती। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, समय ज्यादा ना वेस्ट करें। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो आपको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंट बनाना है, लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट है, बहुत बड़े चैलेंजेस अगले 2-4 दिन के बाद सामने आने वाले, जो अभी दिखाई नहीं दे रहे और हम उसको सीरियस नहीं ले रहे। मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे हमको आने वाले 2-4 दिन, 4 दिन, 8 दिन के बाद, वो बोलेंगे सर मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मेरा स्प्लिटिंग का रिवॉर्ड भी आ रहा है, लेकिन गलती से मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया, चोरी हो गया, और मेरा जो बार कोड है, सीड है, वो घर पे नहीं मिल रहा है। ये कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आने के चांसेस है आने वाले कुछ ही दिनों के बाद। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि 2-2, 3-3 डायरी के अंदर अपने सीड को लिख के रखो। और आपको रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई नए कस्टमर के पास जा रहे हैं जिनको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, आज कई सारे लोग 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर सिटी के अंदर काम करते हैं, यानी तहसील तालुका लेवल होता है, जिला लेवल होता है, रूरल एरियाज में काम करते हैं, वहां पे बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है लोगों को अवेयर करने का। जब तक आप 2-2 डायरी के अंदर किसी के सीड्स को नहीं लिखेंगे, तब तक आपकी जिम्मेदारी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आपने 20, 25, 50, 100 लोगों के अकाउंट्स बना दिए जल्दीबाजी में, और आपने अपना रैंक क्वालिफाई किया और जूम पे आके आपने तालियां बजवाई हमसे, लेकिन बाद में जो गालियां खानी होगी वो आपको अकेले को खानी होगी। तो आपको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी है कि आपको आज तालियां बजा के लेनी है और कल गालियां खानी है। अगर गालियों से बचना है तो आपको कंपलसरी वो सारे कस्टमर को 2-2 डायरी के अंदर सीड को लिख के देना है, कंफर्मेशन करना है कि ये 2 डायरिया उसने घर पे सेफ रखी है, तो उसके बाद वो आपके ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं करने वाले। आपने 50, 100, 200, 500 अकाउंट बना दिए तो आपको 10 से 15 लोग 100% परेशान कर सकते हैं अगर आपने आज उस काम को सीरियस नहीं लिया तो। भले आपका काम स्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अगले 5 साल, अगले 10 साल का प्लान करके चल रहे हैं। और हमने तो आज शपथ ले ली है कि मैं 230 साल अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जिंदा रहने वाला हूं। अब हम कितने साल जिंदा रहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 230 साल गारंटी के साथ जिंदा रहने वाला है। तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है। आपका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सीड, वॉलेट का सीड, आपको सारा का सारा एक डायरी में लिख के आपके घर के अंदर एटलीस्ट 1 से 2 लोगों को अवेयर करके रखना है कि ये सीड क्या काम करता है, कैसे काम करता है। कोई भी एक अल्टरनेट फैमिली मेंबर हमारा होना चाहिए जिसको इस स्मार्ट वॉलेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक्सचेंज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ पता है लेकिन हमारे घर में किसी को पता नहीं। जैसे मैंने 2 दिन पहले एक एग्जांपल दिया था कि 2017 में यूरोप का एक किसी एक्सचेंज का मालिक इंडिया आ गया, और आने के बाद उसको राजस्थान में जयपुर में एक होटल में अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई, और उसका एक्सचेंज का पासवर्ड उसके अलावा उसके परिवार के पास भी किसी के पास नहीं था। तो कई करोड़ों के फंड्स वहां पे लोगों के ब्लॉक हो गए, वो फंड्स दोबारा कभी रिकवर नहीं हुए, किसी को पता नहीं है। 2017 से लेकर 2023 आ गया और वो एक्सचेंज के मालिक थे, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना कैजुअल लिया कि हजारों लोगों के पैसे को उन्होंने सुहा कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है, लोगों के अकाउंट्स बनाना और कमीशन खाना ये कोई हमारा काम नहीं है। अगर आपने किसी का अकाउंट बनाया तो ये आपकी जिम्मेदारी है उसको अवेयर करना, उसको एजुकेट करना, ताकि वो अपने जो पैसिव इनकम है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो। हर किसी का पैसिव इनकम हर किसी को मिले और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ में आए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी सिखाने का काम हमारा अपना खुद का काम है, ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाए। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में सुखदेव सर है। सुखदेव सर, आज आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या आपने टीम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए या क्या क्या चीज आपके सामने आई जो आज हम आपके हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? गुड इवनिंग सर। सर मेरी गुड आवाज इवनिंग क्लियर? जी, परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर।
सर मैंने एलेक्स सर के वॉइस नोट को पूरे ध्यान से 3 बार सुना है, और उसके बाद मैंने हम्म। अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी थी उससे पहले, तो मैंने सिर्फ ओके। वॉइस मैसेज को 3 बार सुना है। और वहां पे उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि हमने अपने वॉलेट, स्मार्ट वॉलेट को यूज करना है। और उसके टेक्निकल 2-3 चीजें और भी हैं, मैंने वॉइस मैसेज भी छोड़ा था ग्रुप में। नंबर 1 कि वहां पे हमें स्मार्ट कॉइन से भी गैस फीस हमारी पे होगी 2%, और अल्टीमा से तो होगी। अगर हम लोग एक्सचेंज से करते हैं तो वहां पे स्मार्ट में वो पे नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद स्मार्ट में हमने पे आउट लेने के लिए भी हमने स्मार्ट वॉलेट को ही हमने यूज करना है। तो इसलिए हर किसी को कंपलसरी है स्मार्ट वॉलेट यूज करना है। तो मैंने सबका स्मार्ट वॉलेट के मैंने सबको रिकमेंड किया है। और कुछ क्वेश्चन बीच में आ रहे थे मुझे, एक दो मेरे मैसेज के बाद मुझे एक दो पर्सनली मैसेज भी आए थे अपनी पूरी कम्युनिटी से कि क्या एक्सचेंज से भी हम कर सकते हैं। तो मैंने उनको भी रिप्लाई किया था। तो एक्सचेंज से हम लोग उसको पे नहीं कर सकते। उसका खाली एक रीजन ये नहीं है कि एक्सचेंज लेट करती है, ये रीजन भी है कि वहां पे स्मार्ट से, वहां पे हमारे पास अगर स्मार्ट नहीं पड़ा तो वहां से एक्सचेंज से फीस कैसे कटेगी। तो इसीलिए राइट। सिर्फ और सिर्फ वॉलेट से ही यूज होगा। और सेकंड, अभी जोगेश जी ने बहुत सिंपली हमें बताया, मैं उसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि कितने स्मार्ट वहां पे यूज होंगे और कितना अल्टीमा हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो उसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है कि जितने का हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसका 2% हमने निकालना है। सपोज जैसे 110 यूरो का हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो उसके ओके। लगभग 120-125 डॉलर यूज होते हैं वहां पे, यूएसडीटी राइट। यूज होते हैं। तो उसका 2% लगभग $2.5 का, $2.5 का वहां पे स्मार्ट हमें चाहिए। वो काउंटिंग में कितना भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस डेली अप डाउन होगा। तो उसकी फिक्स क्वांटिटी नहीं यूज होगी कि फिक्स इतना ही यूज होना है। वो $2.5 का यूज होगा 1100 यूरो, सॉरी 110 यूरो में। तो वो क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। और सेकंड, आज एक चीज मैंने जो आज प्लान दिए थे उसमें एक चीज मैंने और ऐड ऑन की है जो आज ही सीखी है। वो ये कि हम पहले ये कह रहे थे कि अप्रोक्सीमेट 22,000 रुपया हमारा पे होता है। 11,000 प्लस 11,000, अप्रोक्सीमेट 22,000। और अब आज मैंने प्लान में साथ में ऐड किया है 22,000 का आपका पैकेज आएगा, प्लस 5,000 के आपको कॉइन एज ए गैस फीस वहां पे लेके रखने हैं, जो आपकी ही एसेट है, आपके वॉलेट में स्टोर रहेंगे। एक्सलेंट, क्योंकि एक्सलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये पॉइंट ऐड करने के लिए। ये थैंक यू बहुत ही सर। वैलिड पॉइंट है। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ये 5,000 रुपए के वैल्यू के स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा कॉइन आपको एक्स्ट्रा लेके उसके वॉलेट में होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। उससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो हमारी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वॉलेट का वो बढ़ते जाएगा, हम उसके लिए मदद करेंगे ताकि कॉइन का रेट बढ़ता रहेगा कंटिन्यूसली वहां पे। और दूसरी चीज, वो कस्टमर के पास जब दोनों कॉइन होल्ड में होंगे तो उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब कॉइन का राइट रेट बढ़े। राइट सर। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। और अकॉर्डिंग टू पैकेज हमने उनको बोलना है, ये 11,000 यूरो का मैंने 5,000 का बोला है, और सॉरी 110 यूरो का। और अगर वो 1100 यूरो का ले रहा है तो उसका 10,000 या 15,000 भी हम उसको एक्स्ट्रा बोल सकते हैं कि ये आपकी एसेट है, आपके पास होल्ड रहेगी, आने वाले टाइम में ये भी आपको ग्रोथ देगी, प्लस इसी से आपकी जो है गैस फीस पे होगी। और उसको एग्जांपल मैंने वहां पे ये दी, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में हम BNB रखते हैं, ट्रोन वॉलेट में हम ट्रोन रखते हैं, तो उसी तरीके से हमारे स्मार्ट वॉलेट में हमने स्मार्ट वहां पे करने हैं। और आज उसकी वैल्यू कम है, आज उसका रेट कम है, तो अगर आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो तो उस उतना आपका आने वाले टाइम में एसेट और ग्रो होगी। उससे हमें दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट कि जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी, वॉलेट में वहां पे शो कर रहा है कि इतने यूएसडीटी का आपका प्रोडक्ट वैल्यू हो चुकी है, तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। सेकंड, जितने ज्यादा स्मार्ट वॉलेट में जाएंगे उतने मार्केट से स्मार्ट कम होते जाएंगे, और हमारे स्मार्ट की जो वैल्यू है, जो लिक्विडिटी है, वो पर डे बढ़ाने में हम लोग कंपनी की भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। कंपनी की सपोर्ट नहीं बोलूंगा मैं, अपनी सपोर्ट ही बोलूंगा, क्योंकि हमारे सबके स्मार्ट वहां पे पड़े हुए हैं, तो हमारे स्मार्ट जो है ज्यादा से ज्यादा वहां पे लिक्विडेट हो। और आज मैंने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं किसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। और जो प्रॉब्लम एक आनी है सबको, वो यही है जो जुगेश जी ने बताया कि उनका टाइम आउट हो सकता है। तो टाइम उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगाने से पहले, अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस एक करने मिनट से सर, पहले। मेरा एक क्वेश्चन है बीच में। ये जो टाइम स्लॉट का जो वहाँ पे एक कैलकुलेशन आता है, वॉच आती है, जैसे हम लाइसेंस परचेस करते हैं तभी भी हमारे पास ये वहाँ पे टाइम कैलकुलेशन आता है। तो वैसे राइट सर। सेम जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वहाँ पे जो टाइम कैलकुलेशन आता है वो क्या बहुत शॉर्ट टाइम कैलकुलेशन दिखा रहा है वहाँ पे? राइट सर। जब हम लाइसेंस परचेज करते हैं तो 24 आवर्स का टाइम होता है, और जब यस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उसमें मात्र 5 मिनट का टाइम रहेगा। तो मैं हम्म। सबको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले अपने वॉलेट को चेक करो।
वॉलेट को चेक करो, क्या वो अपडेटेड है, क्या वहां पे स्मार्ट सफिशिएंट है। 1600 से प्लस होने चाहिए आपके, जितना 1600 से ऊपर होने चाहिए 2%, जितने भी आपके वहां यूज होंगे वो 1600 आपके 1550 जो है वहां पे होल्ड रहेंगे। एक्स्ट्रा जो फीस लगनी वो उससे एक्स्ट्रा होना चाहिए वहां पे, और आपके अल्टीमा वहां पे सफिशिएंट है, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करो, फिर आपका जो है टाइम आउट कभी भी नहीं होगा। अब ज्यादातर लोग वही करते हैं कि ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उसके बाद वॉलेट में पहुंचते हैं और वहां पे फिर देखते हैं कि और अरे यार मेरे तो वहां पे स्मार्ट कम है, या मेरा वॉलेट अपडेट होने वाला है, तो वहां पे ये दिक्कत आएगी ही आएगी। हाँ, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल राइट सही सर। पॉइंट आपने सामने रखा है कि हम क्या करते हैं, कई बार डायरेक्टली डैशबोर्ड पे जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग एक्टिव कर देते हैं उसको, जैसा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए हम जाते हैं, और उसके राइट बाद फिर राइट आगे सर। चेक करते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट फंड है क्या नहीं है। तो ये राइट बड़ी सर। गलती है। अगर मान लो ऐसा आपने किया और आपका सफिशिएंट फंड नहीं है, तो वहां से आप उसको बैक कर सकते हैं, कोई उसमें टेक्निकल चैलेंज आता नहीं है। आप दोबारा अपना सफिशिएंट बैलेंस कंप्लीट करके फिर से दोबारा जाके आप उसको ऑन कर सकते हैं, जहां से दोबारा वो आपके सामने आ जाएगा और उसको आप स्कैन कर सकते हैं। राइट सर। तो ये एक तो बहुत सर बढ़िया इस पॉइंट तरीके, है। थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके बाद हम वॉलेट में उसको लेके जाएंगे, स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट जो बना उसको वॉलेट में लेके जाएंगे, तो वहां पे हमारे सामने क्लियरली सब कुछ शो हो रहा है कि इतने स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट जो बन चुके हैं, पर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट इतना आएगा, और उसकी वैल्यू हमारे सामने। तो इससे मेरे जैसे लोग जो प्रोडक्ट बेस से आए हैं उनको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल गई कि जैसे मैं पिछले 19 ईयर से प्रोडक्ट बेस में था, तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, प्रोडक्ट का डेमो दिखाते थे, प्रोडक्ट का डेमो राइट। दिखाते थे, उसको टेस्ट करवाते थे, और साथ की साथ ही हमारी क्लोजिंग हो जाती थी। तो पिछले 1 महीने में हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चैलेंज आया होगा कि मैं अगर प्रोडक्ट बेस से कंपैरिजन करूं तो हम उनको सिर्फ खाली डिब्बियां दिखा रहे थे कि ये इस तरह की हमारी पैकिंग आएगी, तो हम वो दिखा रहे थे उनको, उसके अंदर क्या है वो हमारे पास नहीं था। तो वो अब हमारे पास आ चुका है, और हर किसी को बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। हम लाइव कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि कल मुझे इतना जो है अल्टीमा आया है, इतने टोटल होल्डर हो चुके हैं, और अगर ये आज भी इतना, आज आप बनाते हो तो आज इतने होल्डर हैं, तो आपको कल की डेट में इतना आ जाएगा, और धीरे धीरे इसका रेट भी जैसे ग्रो होगा, फेब तक अगर आप इसको होल्ड करते हो तो फेब तक कंपनी के बहुत सारे और प्रोजेक्ट आने वाले, जैसे सर का वॉइस नोट आज का बहुत ही ज्यादा जरूरी था सबको सुनना, इसलिए मैंने आज उसको 3 बार सुना है। तो उसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा की गई है कि आने वाले टाइम में हमारे ये प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं, कोल्ड वॉलेट आ रहा है, हॉट वॉलेट आ रहा है, एक्सचेंज रेडी है, हमारे कार्ड दोबारा आ रहा है हमारा, तो बहुत गेमिंग सारी चीजों गेमिंग पर प्रोजेक्ट जिक्र लॉन्च कर होने वाला है। राइट सर। राइट सर। तो ये फेब तक खाली हाल्विंग नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिससे इसका रेट जो है कई गुना बढ़ने वाला है। मैं कोई गारंटी नहीं करता, लेकिन प्रोडिक्शन ये है कि 1 लाख यूएसडीटी को ये बड़े आराम से क्रॉस किया होगा। तो ये सर, और आज एक मजे की बात है कि आज एक पर्सन मिला जो जिसको जब 227 साल की कैलकुलेशन बताई तो हंसने लग गया, तो मैंने भी आगे से उसको यही आंसर किया कि सर आपकी गलती नहीं है, आज तक आपने जितने कॉन्सेप्ट किए हैं उनकी लाइफ ही 6 महीने साल होती थी, इसीलिए वो आपकी गलती नहीं है। आपके जो यहाँ पे फीड हुआ है ना, वो यही फीड हुआ है कि 6 महीने चलेगा, साल चलेगा। उसने क्लियरली मुझे पूछा सर 200 साल छोड़ो, ये बताओ 1 साल चल जाएगा? तो मैंने कहा आपकी गलती नहीं है, आपके यहाँ पे फीड यही हुआ है, जो फीड हुआ आपको वही दिखेगा। आज तक आपने जितने प्रोजेक्ट किए वो यही किए हैं। तो मैं अगर रियल प्रोजेक्ट की बात करूं, मैंने एमवे का कंपैरिजन दिया कि पिछले 80 साल से चल रही है, और अगर मैं वही इंडियन कंपनी किसी की बात करूं तो 8 महीने चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से जो जेन्युइन कॉन्सेप्ट है वो सालों चलते हैं, वो लॉन्ग विजन लेके आते हैं। तो आपको जितना आपके माइंड में फीड होता है आप उतना फीड कर लो, लेकिन ये गारंटी है कि ये 227 साल चलेगा। तो बहुत बढ़िया, मजा आया आज का। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही आसान तरीके से आपने जो पॉइंट्स ऐड ऑन करने थे वो कर दिए, क्योंकि हम लोग रेगुलर अभी आगे बहुत सारे लीडर्स को सुनेंगे तो और बहुत सारे पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। जैसे योगेश जी ने पूरा का पूरा डिटेल में हमें बता दिया कि किस तरह से प्रोसेस को हम फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसमें अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो फिर वहां पे हम क्या कर सकते हैं। मान लो आपने गलती से अगर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कर दिया और फंड ट्रांसफर कर दिया और आपके पास इनसफिशिएंट फंड है और आपका फंड कट भी गया, तो सेम डैशबोर्ड पे आप सपोर्ट में जाके कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपका नुकसान होने वाला है, जो पहला गैस फी आपका कट गया वो वापस आने वाला नहीं है, दोबारा फिर आपको गैस फी देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप अपने वॉलेट के अंदर 2-4 हजार रुपए के स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा एक्स्ट्रा एडिशनल रखो, ताकि वो कल रेट भी बढ़ गया तो आपको बेनिफिट ही देने वाला है, तो आपका नुकसान होने वाला नहीं है। तो कस्टमर के साथ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। हर कस्टमर को जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसमें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लो और 5,000 रुपए के वैल्यू के अल्टीमा और स्मार्ट
वो दोनों वहां पे एडिशनल रखो और उनको ये बोलो कि सर बाद में रेट ग्रो होगा, ये पैसा आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा कि उनके पास एक एसेट है, उन्होंने होल्ड करके रखा है। वो इंतजार नहीं कर रहे कि मेरा स्प्लिटिंग आएगा, उसके बाद मैं उसको बेचूंगा, उसके बाद मेरे पैसे बनेंगे। पहले से ही उनका माइंडसेट बना दिया आपने 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा वैल्यू उनके वॉलेट में डाल के। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने एड ऑन किया है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, 22,000 रुपए का भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो आप 2, 4, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके उनके वॉलेट के अंदर दोनों कॉइन को एड ऑन करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नारायण देशमुख सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आपको सजेस्ट करना चाह रहे हैं। हेलो। सर नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? यस यस, परफेक्ट। आज सर सुबह जो स्प्लिट का ये जो मिला, हम्म। तो मैंने डायरेक्ट 150 स्प्लिट लोड कर दिया उसमें। नो दिक्कत आई उसमें। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है आवाज आपका। आ नेटवर्क का पता इशू आ नहीं, रहा तो है, अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। अभी आ रहा है सर? यस यस, परफेक्ट। हाँ हाँ हाँ। मैं अभी औरंगाबाद में हूँ, होटल विट्स में। यहाँ पे मैं अभी 25 लोगों की मीटिंग ली है। हम्म। हाँ हाँ। सर नेटवर्क का तो इशू है, सुबह जो आपकी मैंने आवाज स्प्लिट ब्रेक हो। देखा था। देशमुख सर, आपका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, आवाज ब्रेक ओके हो ओके रही है। ओके। तो आप मीटिंग को कंटिन्यू करो सर। अगर आपका कोई मैसेज है, कुछ उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो फिर दोबारा हम आपको इनवाइट करेंगे। हिमांशु भाई, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या गलतियां करने से हम बच सकते हैं और क्या पॉइंट्स आप ऐड कर दें? गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने मुझे इनवाइट किया। और दूसरी चीज, सबसे पहले तो सर, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने स्प्लिट का बनाना है, उसके लिए सबसे जरूरी कंपलसरी हमारे पास है कि हमें स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करें। क्योंकि स्मार्ट वॉलेट जब हम डाउनलोड करेंगे तो एक तो फास्ट काम होगा, क्योंकि जब हम स्मार्ट स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट के लिए गेटवे ओपन करते हैं तो 5 मिनट का ही टाइम मिलता है। अब ओके। होता क्या है कि क्वाइंस बिट पे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे सिर्फ ये सोच के कि हमारा स्मार्ट क्वाइन का गैस फीस नहीं लगेगा, तो हम्म। हमें कंपलसरी वहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें पर डे रिवार्ड चाहिए होगा, तो भी हमें स्मार्ट कॉइन की, स्मार्ट वॉलेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम वो चीज ना सोचे अपने माइंड के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हर एक कस्टमर के लिए, हर एक वर्किंग वर्किंग बंदे के लिए, कि स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। और कंपलसरी उसके अंदर जो रहना चाहिए, तो 1550 स्मार्ट कॉइन उसके अंदर रहने चाहिए। अगर 1550 स्मार्ट कॉइन है तो उसका हम यूज नहीं कर सकते। वो एज इट इज ऐसे पड़े रहेंगे कि जैसे हमने एक अकाउंट खुलाया है, और मिनिमम उतने उसमें बैलेंस रखा होना चाहिए। उसके बाद का जो बैलेंस होगा वो आपका है, 1550 आपका नहीं है। उसके बाद हम उसमें अगर जितना भी हम उसमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसी हिसाब से हमें स्मार्ट कॉइन की गैस फीस चाहिए, प्लस उसके साथ साथ हमें अल्टीमा की गैस फीस चाहिए। अब स्मार्ट वॉलेट से ट्रांजैक्शन करने में हमें पहला बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम गेटवे पे जा रहे हैं, और गेटवे पे जाने के बाद हमें एड्रेस कॉपी नहीं करना है, ना ही अमाउंट डालना है, वहां पे नीले अक्षर पे लिखा आता है ओपन इन स्मार्ट वॉलेट। जैसे ही हम नीले अक्षर पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हमारे फोन से स्मार्ट वॉलेट कनेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली तुरंत के तुरंत वहीं पे हमें ले जाता है, जिसमें ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें ऐड होती है, एड्रेस प्लस क्वाइन का अमाउंट। अब इस कंडीशन में हमें सबसे अच्छा इसमें बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास स्मार्ट क्वाइन की गैस फीस कम है, या फिर हमारे पास अल्टीमा क्वाइन की गैस फीस कम है, तो हमारा वो एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि वो नेक्स्ट स्टेप पे आगे नहीं बढ़ेगा। वो दिखाएगा कि आपके पास फीस कम है गैस की, तो पर्याप्त मात्रा में आपने गैस की फीस को अदा करना है, तब जाके ये अगला स्टेप
फॉलो होगा। तो मे बी इन चीजों में अगर हम स्मार्ट वॉलेट को यूज करते हैं तो किसी को कोई भी चैलेंज नहीं आएगा और इजी काम होगा और उसका फंड भी सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, उसके बाद कहते हैं इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। जो हमारा स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें हमारे पास पर डे रिवार्ड जो आएगा वो उस कंडीशन के तौर पे आएगा। अगर मान लीजिए अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं और हमने यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करा है अभी, तो जो टाइमर चलता है वो उसी हिसाब से क्लेम करेगा रिवार्ड। जो हमारे 50 टोकन पर डे निकलेंगे वो उसी हिसाब से क्लेम होगा हमारे पास। माने अगर मैंने अभी उसका रिवार्ड बनाया है 15 का और अभी 7,31,000 कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं, तो मेरे पास जो अगले दिन अल्टीमा आएगा तो वो किस में बटेगा, वो 7,31,000 में बटेगा। माने अगर किसी ने सुबह के टाइम 12 बजे के बाद से हमारा ये चलना शुरू हुआ है तो एकदम संख्या बहुत ऊपर चली गई थी, तो कुछ लोगों ने तुरंत ही बनाया होगा, तो उनके पास जो टाइमर होगा वो उसी हिसाब से होगा जो हमारा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट उस समय बना होगा। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है। तो ब्लॉकचेन पे हमेशा किसी भी टाइम का कंट्री का होना आवश्यक नहीं है। वो जिस समय हम उसका कॉन्ट्रैक्ट अदा कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमारे पास वो डिवाइडेशन होगा। तो सर ये मेरा एक सजेशन था इसमें। बाकी स्मार्ट वॉलेट यूज करना ही सबसे अच्छा एक उपाय है। और उसके अंदर 1550 ऐसे है कि जैसे हमने कहते हैं उसको रख करके भूल गए, उसके बाद जो हमारा होगा वो अपना है। थैंक यू सर, आपने मौका दिया बताने का। आई थिंक सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। आपने थैंक यू एक सर। बेहतरीन पॉइंट को ऐड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्मार्ट वॉलेट से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे गैस के फुल के रूप में आपको स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा कॉइन दोनों का ट्रांजेक्शन दिखता है। जब आप जैसे ही ट्रांजेक्शन के ऊपर जाएंगे, मान लो मुझे 0.1 अल्टीमा ट्रांसफर करना है, तो वो ट्रांसफर करने से पहले जैसे मैं वहां पे एड्रेस को कॉपी पेस्ट करता हूँ या स्कैन करता हूँ और उस अमाउंट को लिखता हूँ, तो उसी के साथ साथ वो आपको दिखाता है कि आपको गैस के फी में अल्टीमा कितना लगने वाला है और स्मार्ट कॉइन कितना लगने वाला है। तो ये ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको चेक करना है कि ये सफिशिएंट बैलेंस आपके पास वहां पे दिख रहा है क्या, इससे ज्यादा स्मार्ट कॉइन और इससे ज्यादा अल्टीमा आपके पास है क्या। तो बहुत आसान तरीका है, उससे ज्यादा स्मार्ट कॉइन आपके पास वॉलेट में है और उससे ज्यादा अल्टीमा आपके पास है, तो उस ट्रांजेक्शन को आप ओके कर सकते हैं और कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो मैथमेटिक्स है ये कॉपी पेस्ट वाला है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके वॉलेट के अंदर सफिशिएंट स्मार्ट कॉइन है, वॉलेट के अंदर सफिशिएंट अल्टीमा है, और जब आप अल्टीमा ट्रांसफर करने जाएंगे तो उसके साथ साथ आपको वहां पे दोनों फीस दिखाई देगी कि कितनी फीस आप में लगने वाली है, और वो क्वांटिटी आपके पास ऑलरेडी वहां पे है। अगर वो क्वांटिटी आपके पास नहीं है और आपको फी ज्यादा दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका ट्रांजेक्शन फेल होने वाला है। अगर आपके पास 5,000 रुपया है और आपको दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से जाना है और 5,500 की टिकट है, 500 रुपए आपके जेब में नहीं है, तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। तो आपको 500 रुपए अरेंज करना पड़ेगा और टिकट खरीदना पड़ेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कॉपी पेस्ट वाला कैलकुलेशन है, और हम सब लोग को वॉलेट के अंदर ध्यान रखना है जब भी हम कोई एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पे गैस के फी में, जब आप बिटकॉइन कहीं से ट्रांसफर करते हैं किसी एक्सचेंज से किसी वॉलेट से, तो उसकी ट्रांसफर फी आपको दिखाता है साथ में। अगर उतनी वैल्यू की फी आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपका ट्रांजेक्शन सफिशिएंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपका ट्रांजेक्शन होगा नहीं उसमें। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हमने 3 लीडर से सीख लिया कि हमें वॉलेट को क्यों यूज करना है। हमें सुखदेव सर ने बताया कि आप अगर क्वाइंसबिट से कोई ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो वहां पे आपके पास कंपनी ने जो सिस्टम को सिंक्रोनाइज किया वॉलेट के अंदर, वो सिस्टम क्वाइंसबिट के ऊपर नहीं है। आपको अल्टीमा को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाने के लिए गैस के फी में जो स्मार्ट कॉइन लगने वाला है वो आपके क्वाइंसबिट के वॉलेट से नहीं कटेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्मार्ट वॉलेट से ही कटेगा। तो इसलिए स्मार्ट वॉलेट के अंदर आपको स्मार्ट कॉइन को और अल्टीमा को दोनों को साथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर को उस तरह से मोल्ड किया है, डिजाइन किया है कि जैसे आप यहाँ से अल्टीमा ट्रांसफर करेंगे ऑटोमेटिकली वहां पे स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा कॉइन दोनों साथ में वो गैस के फी के रूप में लेगा। वो कॉइंसबिट के ऊपर ऐसा नहीं ले सकता है या किसी और एक्सचेंज के ऊपर ऐसा नहीं कर सकता है। तो कंपनी ने इस तरह से जो स्मार्ट वॉलेट को डिजाइन किया उसका पीछे का कारण क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग स्मार्ट वॉलेट को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रांजेक्शन करें, उससे बर्निंग के रूप में स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा कॉइन दोनों भी बर्न हो,
जिससे मार्केट के अंदर सप्लाई हमेशा घटती रहे और उसकी डिमांड बढ़ती रहे। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कॉइन का रेट बढ़े। कॉइन का रेट तब बढ़ेगा जब उसकी सप्लाई कम होगी, उसका डिमांड ज्यादा होगा। आज अगर आप इथेरियम को देखते हैं, अगर आप बिटकॉइन को देखते हैं, तो हमेशा उसकी जो सर्विस चार्ज है, उसकी जो गैस फी है, वो उसी के रूप में कटती है और उसके ट्रांजेक्शन पूरे दुनिया भर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो आप आने वाले समय में कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। जैसे सुखदेव सर ने कहा कि कंपनी का सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, गेमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। आज पूरे दुनिया भर के अंदर गेमिंग प्रोजेक्ट का कितना बड़ा इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। जब अगर वो इंडस्ट्री आएगा और वहां पे अल्टीमा टोकन का यूज होगा, स्मार्ट टोकन का कॉइन का यूज होगा, तो वहां पे कितना बड़ा यूज केस बढ़ सकता है। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जैसे ही कम्युनिटी बढ़ेगी, उसके बाद ये सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आएंगे, जहां पे हर जगह पे अल्टीमा का यूज केस बढ़ेगा। आने वाले समय में फिर दोबारा कंपनी, जो मास्टर कार्ड हमारे पास है, हो सकता है बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मास्टर कार्ड को, तो जिसके वजह से उसको कई बार डिस्कनेक्ट करना पड़ा। लेकिन जब दोबारा आएगा तो एक नए अपडेट के साथ आएगा और वहां पे कितने बड़े लेवल पे अल्टीमा का यूज केस बढ़ सकता है। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं जो 2024 में लॉन्च होने वाले, 2025 में लॉन्च होने वाले, 2026 में लॉन्च होने वाले। और अगले 3 साल के अंदर आज अल्टीमा इकोसिस्टम जितना बड़ा है, उससे कहीं गुना बड़ा अगले 3 साल में आपको देखने को मिलने वाला है। यानी आज हम जिस मुकाम पे हैं, यहाँ से 10 गुना हो सकता है, 50 गुना हो सकता है, 100 गुना बड़ा कंपनी का नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है। अगर इतना बड़ा अगर नेटवर्क कंपनी का बनता है, तो आने वाले 3 साल के अंदर कॉइन का रेट भी उस मुकाम पे होगा। क्योंकि हम सबको पता है कि अगले 3 साल क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बुल रैली है, जो 2027 तक बिटकॉइन का प्रेडिक्शन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डॉलर का बताया जाता है। तो जब बिटकॉइन 2.5 लाख, 3 लाख डॉलर अगर जा सकता है, तो वहां पे अल्टीमा 5 लाख से 10 लाख डॉलर जाने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। इसलिए एलेक्स सर का प्रेडिक्शन है कि हम हाउ एनी कंडीशन अल्टीमा को $1 बिलियन का रेट दिखाएंगे और इलॉन मस्क से एक रॉकेट को, स्पेस शटल को रेंट पे हायर करके उसको हवा में छोड़ देंगे। तो ये जो एलेक्स सर का सपना है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं और वो सपना पूरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी एक अल्टीमा इज इक्वल टू 10 करोड़ रुपए। अगर आप 10 करोड़ के मालिक बनना चाहते हैं, तो आपका सपना इतना ही होना चाहिए कि मेरे पास एक अल्टीमा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जितनी मेहनत की वो सारा अल्टीमा जमा कर करके आपने रख दिया और आप 10 करोड़ का इंतजार कर रहे हैं और वो समय आया ही नहीं, क्योंकि मार्केट का प्रेडिक्शन, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको हमेशा 60-40 के रूल्स को फॉलो करना है, 80-20 के रूल्स को फॉलो करना है। आपका कैलकुलेटिव रिस्क कितना है, आपको मार्केट का नॉलेज कितना है, उस सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होने का चांस बहुत ज्यादा है। जब आपका नुकसान होगा, आपके साथ सैकड़ों हजार लोगों का नुकसान होगा। लेकिन जब आप 60-40 के रूल को फॉलो करेंगे, 80-20 के रूल को फॉलो करेंगे, तो आपका भी नुकसान नहीं होगा और आपकी कम्युनिटी का भी नुकसान नहीं होगा। तो 60-40 80-20 का रूल क्या है? आपने अगर मान लो बहुत कम रिस्क लेनी है, तो हमेशा आपको 80% एसेट को बेचते जाना है, 20% एसेट को आपको होल्ड करना है। अगर आप थोड़ी कम रिस्क लेना चाहते हैं या ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा एसेट वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो आप 60-40 में जा सकते हैं कि 60% आपने एसेट को बेचना है रेगुलर बेसिस पे और 40% एसेट को आपने होल्ड करना। तो ये कैलकुलेटिव रिस्क है। आप इसको आप समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूं या कोई और बोल रहे हैं तो उसको आपको फॉलो करना है। अगर मैं ज्यादा कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा हूं तो मैं 60-40 के रेशो को फॉलो करूंगा। अगर कोई बोलता है नहीं सर मुझे इतनी ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, तो आप 80-20 का रूल को फॉलो कर सकते हैं। और कोई बोलेगा सर मुझे तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, तो सबसे पहले आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर टारगेट कर लो। जैसे ही आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाएगी, आप 100% जीत जाएंगे। तो आपको तीनों सिस्टम के अंदर जो सिस्टम अच्छा लगता है उसको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो अब हम सब लोगों ने देखा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना कितना आसान है, क्योंकि हम सब लोग पिछले 7 साल से इस इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आज हमारे पास कई हजार लीडर्स ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर अल्टीमा बिजनेस के लिए ट्रेनर बन सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हमने जो 7 साल के अंदर एजुकेशन लिया है, हम सब लोगों ने कितना पैसा बनाया नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो इस सिस्टम का नॉलेज है, हमारे पास क्रिप्टो बाजार का नॉलेज है, शायद इससे हम अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल इस देश के अंदर लोगों को हम एजुकेट करने के लिए काम कर सकते हैं। और अल्टरनेट, जब आप टीचर का रोल निभाते हैं तो बाय प्रोडक्ट पैसा आपके पास आता है। यानी अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, अगले 20 साल जब आप इस इंडस्ट्री में होंगे, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जो लोग पहली बार आपको सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे कि शायद आप नसीब लेके आए थे, इसलिए आपने इतने सालों से इस इंडस्ट्री के लिए काम किया और इतना बड़ा पैसा बना लिया।
यानी हर लीडर को समय लगता है मास्टर बनने के लिए। जैसे आज से 8 साल पहले 2016 में मैंने पहली बार बिटकॉइन का नाम सुना था, तब बिटकॉइन की वैल्यू 26,000 रुपए थी। अब 26,000 रुपए के कितने डॉलर होते हैं आप चेक कर लो। मैं भूल गया उस वक्त डॉलर में क्या रेट था, लेकिन गूगल पे मुझे जिसने बिटकॉइन बताया उसने हिंदी में दिखाया था कि देखो बिटकॉइन का आज का रेट इतना है इंडियन रुपीज के अंदर, तो 26,000 रुपए की वैल्यू थी और मैंने पहली बार 500 रुपए का बिटकॉइन बाय किया था। अब वो बिटकॉइन था या नहीं था मुझे पता नहीं, उसने बोला आप मुझे 500 रुपया दो, मैं एक आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवा दूंगा। उसने ऐप भी डाउनलोड करवा दिया, उसने अपने वॉलेट से बिटकॉइन का कुछ सेंट मेरे मोबाइल के अंदर डाल दिए और वहां पे एक जैसा मिंटिंग होता है वैसा एक प्रोसेस होता था। 4-5 दिन के अंदर वो वॉलेट बंद हो गया और वो मेरे 500 रुपए जीरो हो गए, क्योंकि विड्रॉ होने से पहले वो गायब हो गया। तो पहला मेरा लर्निंग लेसन था, 500 रुपए देके मैंने बिटकॉइन को सीख लिया और वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई। लेकिन 8 साल के बाद, पिछले 8 साल के अंदर जो मार्केट को एक्सपीरियंस किया, स्टडी किया, लोगों को सुना, आज भी जब हम यूट्यूब के ऊपर जाके बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सुनते हैं जिनके पास 10 साल 12 साल 14 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारे यूट्यूबर्स यही बताते हैं कि हमने भी गलतियों से सीखा है, हमने भी क्रिप्टो के साइकिल्स देखे, हमने भी बिटकॉइन के हलविंग्स के साइकिल देखे और हर साइकिल के अंदर हमने चेक किया कि मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है, मार्केट किस तरह से नीचे जाता है, मार्केट कब ऊपर जाता है, मार्केट कब नीचे जाता है। और उनके एक्सपीरियंस से हमने सीख के, जो पिछला 2 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो पहला बियर रैली हमने देखा बिटकॉइन का 2021 के बाद का, जो 70,000 से बिटकॉइन 15,000 नीचे आ गया, तो वो मार्केट के अंदर हम सब लोग मार्केट में थे और वो जो शॉक हम सबको बैठा है। अब जो अगला मार्केट है वो बुल मार्केट है, यानी बियर मार्केट के बाद हम सब लोग बुल मार्केट देखने वाले और हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस होने वाला, क्योंकि जब बुल मार्केट चल रहा था वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई और हम बियर मार्केट के अंदर उसका शिकार बन गए। हमने 2 साल उसको एक्सपीरियंस किया, अगले 2-2.5 साल हम बुल रैली को एक्सपीरियंस करने वाले, यानी दोनों रैली हमारे सामने से गुजरने वाली है और उसके बाद हम मार्केट के अंदर एक्सपर्ट बनने वाले, फिर हम लोगों को बताने वाले कि बियर मार्केट क्या होता है और बुल मार्केट क्या होता है। अब अगले 3 साल के अंदर अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो शायद ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आप गलत इंडस्ट्री में आए या आपके नसीब में पैसा नहीं है। लेकिन अगर अगले 3 साल में आपने पैसा बनाया तो शायद आपकी 2-5 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, या इस जन्म में आपको जितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा और आपका यही एक्सपीरियंस है जो आने वाले समय में हजारों लोगों की मदद कर सकता है। तो अगले 3 साल हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बुल मार्केट के शुरुआत में हैं। अब यहां से 2024, 25, 26 और 27 का कुछ समय हम बुल मार्केट देखने वाले हैं और इसी मार्केट के अंदर हो सकता है एलेक्स सर का जो सपना है कि 1 अल्टीमा इज इक्वल टू 1 मिलियन, यानी 1 अल्टीमा इज इक्वल टू 10 करोड़ रुपया। तो ये सपना शायद हमें अगले 2-3 साल के अंदर देखने को भी, मतलब हमारे सामने प्रूव भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले 3 साल बुल रैली आने वाली मार्केट के अंदर, बुल मार्केट के हैं, तो जिसमें ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, उसके बावजूद भी और कुछ लीडर से बात करते हैं ताकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है जिसको हम यहाँ पे सुनेंगे ताकि हम और कुछ सीख सकते हैं। रामनिवास जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है आज के दिन भर का? आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। और सर, आज का अनुभव है वो बिल्कुल अलग ही रहा है, एकदम मजेदार, क्योंकि सारी कम्युनिटी वो बिल्कुल खुश है एकदम से। उसका कारण भी सर कहीं ना कहीं क्या, आज जो जितनी मेहनत हमने पिछले 2 महीने में करी है उसका कल से हमें रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले सर, मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, कोई स्पीड से मैंने ट्राई किया ऐसे ही। 5 मिनट आ रहा था, लेकिन मैं बोला मैं ट्राई करता हूँ एक स्पीड का। तो मैंने टॉपअप किया, 5 मिनट पूरा हो गया और कोई स्पीड से तो निकलता नहीं है सर। जैसे ही कॉइन कटा और मेरे को मेल आ गया रिवार्ड के लिए, क्या आप वापस रिक्लेम कर सकते हो, इसको रिटर्न ले सकते हो। और मैंने क्लिक किया, स्मार्ट वॉलेट का एड्रेस डाला और अगले 5 सेकंड के अंदर मेरा स्मार्ट वॉलेट के अंदर वो कॉइन आ चुका था। तो यहाँ डरने की जरूरत ही नहीं है। प्लेटिन वर्ल्ड किसी का भी 1 रुपया फालतू में जाने नहीं दिया है। अगर गलती कर दी तब भी बचता है, अगर किसी ने चुरा लिया, वॉलेट खो गया, वो बात अलग है। लेकिन कोइन स्पीड के अंदर अगर प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर चला जाता है कोई भी 1 रुपया किसी का, तो वो एक क्लेम के लिए वापस बोलता है कि आप अपना ले लो। सर, पूरी कम्युनिटी बहुत खुश है। बहुत सारे मेरी टीम से ग्रुप में बड़े मतलब उन्होंने स्प्लिट भरी 1500 मेरे साथ में अभी
मोहन राम जी है, दयाल राम जी, ओम प्रकाश जी है, सारे गाड़ी में हम इन लोगों ने 1500 स्प्लिट भरी है सर। एक साथ में 1500 एक्सलेंट, बहुत बहुत स्प्लिट भरी है। बधाई, 5 जनों ने, सुपर पूना सुपर। हरिराम जी ने, और और उसके बाद में डॉक्टर सियाराम, पूना से हरिराम जी, और ये 5 जनों ने मिलकर 1500 स्प्लिट एक साथ में भरी है, पार्टनरशिप में लिए, और अपने अपने वॉलेट के, स्मार्ट वॉलेट के अंदर उसको अलग अलग 300 या किसी ने ज्यादा लिए 400 लिए, तो अपने में उसमें कर ली। और क्लेम में टाइम आउट शुरू हो जाता है, अगले 24 घंटे बाद में रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है सर। कल शाम को रिवार्ड मिलना शुरू होगा। हमने 12 बजे भी ले लिया था, किसी का 12 बजे आएगा, रात दिन में दोपहर कोई। सर परसों से हमें टाइम नहीं मिलने वाला है। इतने पुराने लोगों का इतना कॉल आ रहा है कि ये तेल का है, वो मच कैसे गया है, ये ऐसा प्लेटिन वर्ल्ड में अल्टीमा के अंदर ऐसा क्या हो गया। और आज सर हम बोलते हैं कि स्मार्ट कॉइन नहीं है वो गोल्ड का सिक्का आपके पास में गोल्ड है, स्मार्ट कॉइन नहीं है। अगर आज उसको धूल के भाव बेच दिया सर, हमें पता है कि यहाँ हमारे यहाँ पर स्प्लिट भरी थी हमने टोटल लगभग 2500 के आसपास। सर हमारा अल्टीमा जो लगा वो कम से कम 24,000 स्मार्ट कॉइन, 24,000 स्मार्ट कॉइन बर्न हुआ है। आप समझ सकते हैं कि डिमांड कितनी क्रिएट होगी। सर जिनके पास में 100-200 है ना, वो तो रोटी के साथ में चटनी में भी नहीं चलने वाला। जिसके पास में 100-200 स्मार्ट कॉइन है, वो चटनी में भी नहीं चलने वाला। तो आज वैल्यू पता लग रही है हमें सर, कि हमने जो एसेट जमा कर रखा था वो कितना वैल्यूबल है। और जो इसको कचरा समझ रहे थे उनकी दिमागी गंदगी भी दूर हो गई होनी कि ये क्या है। और अगले 6 महीने में जब ये 60-70 एक्सचेंज के ऊपर आएगा स्मार्ट कॉइन, और जब कम रेट का उन्होंने देखा कि 10-12 रुपए का स्मार्ट कॉइन है, जब कम्युनिटी उसको होल्ड करने लगेगी, तो सोच सकते हैं कि हमारी डिमांड है इस स्मार्ट कॉइन की कितनी बढ़ने वाली। तो आज सर मैं ये सोच सकता हूँ कि कल के बाद में हमारे पास में पहले भी टाइम नहीं था, लेकिन अब रात को जो 1-2 घंटा सो रहे थे वो भी सोने को नहीं मिलेगा अगले 1 महीने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक्सलेंट, सर मुझे मौका देने के लिए। और जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी। आज आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो बिल्कुल आपका भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था। मनोज सर आपके पास आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर। सो जैसे कि हमने पिछले 1 महीना लाइसेंस को परचेस किया और हमने 1 महीना तक इंतजार किया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, और आज हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसको एक्सपीरियंस किया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बन रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। और सेम कल रात को 9 बजे हम फिर दोबारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो अल्टीमा रिवॉर्ड में मिलने वाला है, वो जो सही में खुशी होगी, जो 1.5 महीने के बाद रियल खुशी का दिन होगा कल का। यानी हर दिन सोने पे सुहागा। हमने पहले देखा कि लाइसेंस हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमने जब लाइसेंस परचेस करने शुरू किया तो हमारे चेहरे पे और खुशी आ गई, क्योंकि लाइसेंस परचेस शुरू होने हो गए तो हमारे लेवल कमीशन बनने लग गए, रैंक बोनस आने लग गए। फिर जैसे ही लाइसेंस हमने परचेस किए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने का समय आ गया, तो उसका प्रोसेस हमने पूरा कंप्लीट किया। अब जो कल रियल समय आने वाला है, अब ये हल्विंग का समय है, यानी किसान ने मशागत की, फार्मिंग की, उसके बाद जो हार्वेस्टिंग होता है वो समय कि कल से हमारा धन हमारे खाते में जमा होने वाला है। तो एक बहुत जबरदस्त माहौल होगा कल का भी। और कल शाम को फिर दोबारा हम रात को इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उनको पर यूनिट कितना स्प्लिटिंग आ गया है, कितना रिवॉर्ड मिल गया, और उसका प्रिडिक्शन हम लगाने वाले हैं कि क्या इसका कैलकुलेशन बन सकता है आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पे मनोज भास्कर सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जस्ट मिनट। मनोज भास्कर सर आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। सर एक समस्या मेरे साथ ये हो रहा है, आज शाम में 3 आईडी मतलब ये स्प्लिट कांटेक्ट किए, उसमें हाँ जी, मैंने सबका केवाईसी नहीं किया था। हाँ हाँ। एक का अभी तक फंसा हुआ है, उसमें दिखा नहीं रहा है, कमिंग सुन करके आ रहा है, और वो दिखा नहीं रहा है कि कितना, मतलब 15 स्प्लिट मैंने स्मार्ट कांटेक्ट किया, तो उसका नहीं नहीं, केवाईसी भी कर दिया। केवाईसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ पे जी जो टॉपिक्स है वो मिक्स हो रहे हैं आपके। अभी एग्जैक्टली चैलेंज क्या है, अगर उसके ऊपर आप बात करें तो उसका इमीडिएटली सॉल्यूशन आ सकता है आपके सामने। केवाईसी अलग पार्ट है, और हमने लाइसेंस परचेस किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो अलग पार्ट। जी। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत आ रही है कि उसमें जो 15 को मतलब 45 स्प्लिट था, उसमें 15 को दिखा रहा है जो आपका यूज हो गया, लेकिन उसमें दिखाना चाहिए ना कितना मिलेगा रिवार्ड। वो रिवार्ड में दिख रहा है कमिंग सून कमिंग सून।
और सब में दिखा रहा है आपके कि कितने मिली। मनोज सर, आपकी एक तो आवाज ब्रेक हो रही है, दूसरा आपके जो टॉप अपलाइन कौन है? आशीष सर। मनोज सर आपकी आशीष सर। हेलो। हेलो। आई थिंक सर का नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। मनोज सर, आप एक काम हेलो। कीजिए, सर अभी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो उतने देर हाँ, आप अपने कैमरे को भी ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आपका भी नेटवर्क इशू है थोड़ा। ठीक है, हम कैमरे को ऑफ कर लिए हैं। ये मैं परेशान हूँ जी 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 बहुत जी। देर से। अभी जो आपने कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जी। हमारे बीच में सर आ गए हैं। एक हाँ हाँ सेकंड, अभी हमारे बीच में सर आ गए हैं। सर कंटिन्यू हाँ। प्लीज। हिमांशु भाई, आप कंटिन्यू कर लो, मैंने सुना नहीं था उनका क्वेश्चन। शायद ओके जी। ओके। तो सर अभी जो आपका जो सवाल है वो सिर्फ इसको लेकर के है कि मेरा वो वहाँ कमिंग सून दिखाई दे रहा है। ओके। जी जी अभी जी जो आपने आपने जब 15 स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट परचेज करा, जी। तो आपने उसको स्प्लिट जो हमारा स्मार्ट वॉलेट है उसको आपने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके जी उसमें से ही किया है। उसमें से आपने स्प्लिट का, जब आप वहां पे ऑप्शन है स्मार्ट वॉलेट पे स्प्लिट का ऑप्शन है, हाँ। तो वहां पे आपने उसका एड्रेस ले लिया था, वहां पे विड्रॉल करा है उसको। नहीं, स्पीड का एड्रेस नहीं लिया मैंने, सीधे सर इसका जो है आपने ना। क्या करना है, हाँ मैं अब समझ गया हूँ आपकी बात। आपने हाँ क्या करना है, आपका है ना वहां पे अवेलेबल बैलेंस पे डैशबोर्ड, जहां पे आप अपना डीफाई आपका दिखता है एप्लीकेशन, तो जी वहां पे अवेलेबल बैलेंस पे आपके जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट परचेज करे हैं वो वहां पे दिखाई दे रहे होंगे। जी। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना? नहीं देखे हैं, देखना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, वो दिखाई दे रहे होंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद हाँ। जैसे हम अपना कमीशन विड्रॉल करते हैं ना, कमीशन विड्रॉ करना आता है ना आपको? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है, नहीं। अभी कुछ नहीं करा है, कोई बात नहीं। हिमांशु भाई आपने क्या एक करना है? मिनट, हिमांशु भाई एक हाँ, मिनट एक मिनट। हाँ। मनोज सर, आपके अभी टॉप अपलाइन कौन है? ये तो आशीष सर हैं। ओके, आशीष वानखेड़े सर, राइट? जी जी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करो, इस हाँ मीटिंग के बाद आशीष सर से या किसी और एक लीडर से आप फोन पे बात कर लो, बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो आपको जी आसानी से समझा देंगे। जी। और उसको आप प्रॉपरली एक बार करके देखो, फिर आपको आइडिया आ जाएगी पूरी। सर मैंने 3 आईडी लगाया, 2 आईडी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। दो हाँ, आईडी में कोई नहीं, दिक्कत नहीं हुआ, एक बिल- आईडी ऐसा फंसा हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कई बार टेक्निकल एरर आ जाता है, राइट? हाँ तो वो हाँ। कंपनी की तरफ से सपोर्ट में भी हम लोग अपडेट में डालेंगे तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि हम अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, हाँ। जैसे हिमांशु भाई ने अभी आपको बताया, जी तो एक बार डैशबोर्ड ओपन करके आप किसी को फोन कर लो, तो कोई भी आपकी मदद करेंगे और प्रोसेस को जी आपको फॉलो करवाएंगे, तो हो जाएगा सॉल्व। जी जी जी। हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया था केवाईसी प्रॉब्लम है, तो मैंने केवाईसी भी कर दिया, वो भी वेरीफाई हो गया। नहीं नहीं, उसके बाद भी केवाईसी ये आ रहा है स्मार्ट सब, कॉन्ट्रैक्ट जबकि कोई लेना पहला। देना नहीं है। केवाईसी अलग प्रोसेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग प्रोसेस है। केवाईसी तो करना अनिवार्य है हम सबको, लेकिन जो टेक्निकल फॉल्ट वहां पे आपको जी दिख जी रहा है, वो शायद किसी भी एक सीनियर लीडर से हाँ। फोन पे बात करो, आईडी ओपन करके, वो पर्टिकुलर आईडी को आप ओपन कर लो, और फिर उसके बाद किसी को फोन पे बात कर लो, तो वो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देंगे। चलो ठीक है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए नहीं, आपको। परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई टेक्निकल चैलेंज आता है, कंपनी के सपोर्ट से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बस थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है, और ये होना भी जरूरी है। इससे क्या होता है, हमें सीखने को मिलता है, ये राइट? सर पहला आईडी लगाए थे, बाकी 3 आईडी लगाए, 3 आईडी में प्रॉब्लम नहीं है, जबकि तीनों आई क्यूआईसी नहीं, सब में दिखा रहा है। एक पहला आईडी लगाए, उसी में ये दिक्कत आ रही है। कोई कोई और दिक्कत नहीं। कई बार ये स्मार्ट। कंपनी कई बार ये कंपनी के सिस्टम से भी चैलेंज आता है, हमारी जी गलती नहीं होती उसमें। कई बार कंपनी के सिस्टम के अंदर जब अपडेट चलता है, उस वक्त हम जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तब ये चैलेंजेस आते हैं, और ये सॉल्व भी हो जाते हैं। थोड़ा उसमें समय लग सकता है, बस वो प्रोसेस को फॉलो करना है। तो एक बार उस जी पर्टिकुलर आईडी को ओपन करके, अभी वो आईडी पासवर्ड आपके पास है, जी जी है। आप उसको ओपन कर लो। जी जी, मैं तुरंत कर रहा हूँ।
मंजुला देवी वाला देखिए जरा, मंजुला देवी वाला खोलो तो जरा। मंजुला देवी सब आईडी हो गया, मंजुला देवी वाला भी फंसा हुआ है। जी सर खोल लिए, खोल लिए सर। अभी क्या दिखाई दे रहा है सर वहां पे? डेफी, एक मिनट, हमने D5 में गया, डेफी अभी डेब्यू पे इसमें क्लिक कीजिए, उसके बाद डैशबोर्ड पे जाइए। डैशबोर्ड पे हम गए, अभी तक वही कमिंग सून करके आ रहा है। डैशबोर्ड पे गए ना, 15 को 45 को में से दिखा रहा है कि आपका 30 तो बैलेंस है, और 15 को आपका यूज हो गया, लेकिन इसमें अभी तक डैशबोर्ड तो में गए। इसमें जो पैकेजेस हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो उस वक्त आपने सफिशिएंट अपने फंड ट्रांसफर किया था एक साथ? जी जी जी, वो QR कोड से स्कैन करके किया था। पूरा जितना फंड की रिक्वायरमेंट है उतना आपने पूरा किया था? जी जी, सक्सेस भी हो गया। इसमें लिख रहा है टोटल स्प्लिट आपका 45 है, जिसमें अवेलेबल लिमिट 30 है, यूज लिमिट 15 है। टोटल स्प्लिट नीचे जो आता है ये आपको ग्लोबल स्प्लिट स्टेटस वो नहीं कुछ दिख रहा है, करंट ओके। हॉल्डिंग पीरियड नहीं दिख रहा है, और नीचे दिख रहा है अल्टीमा सप्लाई एड्रेस कमिंग सून। हाँ, तो एक काम करिए, वहां पे सपोर्ट के अंदर जाके सेम आईडी के अंदर जी सिर्फ वहां पे एक रिक्वेस्ट डालनी है। जी, क्या ये डालना है? रिक्वेस्ट करनी है सपोर्ट के अंदर सेम आईडी पे हाँ कि ये ट्रांजेक्शन हमने पूरा किया है, उसके बाद भी इसके जो यूनिट्स एक्टिव नहीं हुए, तो काइंडली चेक। जी तो वहां से आपको एक मेल आएगा सेम आईडी के अंदर, राइट? और वो मेल के अंदर वो डिटेल में जी आपको बताएंगे कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या है, आपकी तरफ से कोई फॉल्ट हुआ या कंपनी की तरफ से कोई चैलेंज है उसमें टेक्निकल। जी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो कई बार कंपनी की तरफ से भी टेक्निकल एरर आता है। सपोर्ट में क्या लिखना है सर? उसी आईडी के अंदर सपोर्ट में जाना है। जी आपको वहां पे आपने जो ट्रांजेक्शन किया उसका हैश कोड अगर आपको पता है, आपने जो वॉलेट से फंड ट्रांसफर किया था। ये तो मतलब स्मार्ट वॉलेट से लिए थे, तो स्मार्ट वॉलेट हाँ, से तो ले सकते हैं ना। तो आपको पता होगा स्मार्ट वॉलेट में जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपने किया है हाँ उसका हाँ, हैश कोड है, उसको कॉपी पेस्ट करके आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। जी जी मोबाइल के अंदर जब आप आईडी ओपन करेंगे तो गैलरी में जाके उसको आप वहां पे कॉपी पेस्ट करके सपोर्ट के अंदर आप उसको डाल देंगे, तो सपोर्ट वाले एक बार आपकी आईडी को चेक कर लेते हैं। आपने जैसे मेल कर दिया उनको, वो चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद उनके सामने वो एरर आ जाएगा, तो उसमें गलती हमारी है उनकी है, वो दोनों में से आपको रिप्लाई करेंगे। और फिर सिर्फ सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है, उन्होंने जो ईमेल भेजा उस ईमेल को फॉलो करना है। ये हम फोन पे बात करके भी सॉल्व कर देंगे, वो हो जाएगा सॉल्व। ओके सर, ओके, थैंक यू, देख ओके, लेते हैं तो सर। आप आशीष सर को एक बार फोन कर लो, या फिर मीटिंग के बाद आशीष सर के साथ मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लो। ओके सर, ओके, ओके थैंक सर, यू, ओके। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते, ज्यादा समय हो गया। अभी हमारा जिम्मेदारी का काम बाकी है, हम सब लोगों को बड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने 12 बजे के पहले। और मैं आशीष सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आशीष सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप शायद ड्राइविंग में है अभी इस वक्त। यस सर, यस यस यस। असल अभी जो सब्जेक्ट निकला है सर उसके बारे में बताना चाहूंगा। हाँ हाँ, यह सब्जेक्ट मनोज भास्कर जी जो बता रहे हैं ये आईडी का है, यानी ओके, वेबसाइट का है। और हाँ, वेबसाइट में ये सारी चीजें इनको कमिंग सून बता रही है। ओके, मैंने दिन भर में 5 आईडी खोल के देखा हूँ। हम्म, जो केवाईसी आईडी है उसमें सारा डाटा दिखता है कि अभी तक कितने स्प्लिट आए हैं हम्म, और कितना पर स्प्लिट को आएगा। मगर हम्म, जो आईडी केवाईसी नहीं है उसमें हम्म। कमिंग सून दिखा रहा है। तो अच्छा, वेबसाइट का और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई संबंध नहीं है। हमारा ओके, स्मार्ट ओके, कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में है, वेबसाइट में नहीं राइट, है। ठीक है ना? राइट, तो ऐसा आप जो कह रहे हो ऐसा नहीं भी हो सकता, और मैं जो कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। यानी मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं। तो राइट, मेरा ऐसा मानना है क्योंकि वेबसाइट है, वेबसाइट कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। राइट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज होता है, वो भी ब्लॉकचेन पे होता है। और मनोज भास्कर जी जो बात कह रहे हैं वो आईडी की बात कर रहे हैं। यानी ओके, आईडी में जब हम डेपी नाम के ऑप्शन में जाते हैं हाँ, और वहां पे हमारा कितना स्प्लिट अवेलेबल है, कितना हुआ है, और नंबर ऑफ स्प्लिट कितने आए हैं ये है। नहीं 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 तो नहीं जितने सर, मेरे केवाईसी आईडी मैंने देखा हुआ आज खोल के,
तो उस पे दिखता है सर कि इतने स्प्लिट आए हैं, मगर जो केवाईसी नहीं है उस पे नहीं दिखता है। एक मिनट आशीष सर, ऐसे 5 आईडी खोल के आज मैं देख रहा हूँ। आशीष सर एक मिनट यस अब सर। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज करते हैं, सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि किसी का केवाईसी नहीं है और किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऐसे अगर कोई लीडर्स हमारे बीच में है तो क्या ये चैलेंज और किसी के पास है सेम? कोई बता सकता है हैंडल्स करके? सर मैं माफी चाहूंगा, बीच में ऐड ऑन कर रहा हूँ। हाँ सर जी। मेरे पास एक केवाईसी नहीं है और मैंने स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और कोई भी फर्क नहीं है, ओके, तो ये यानी कि टेक्निकल केवाईसी चैलेंज मैटर हो नहीं सकता करता। है, तो कंपनी के सपोर्ट में जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सिर्फ सपोर्ट के अंदर एक रिक्वेस्ट लिखनी है। यस। आशीष सर मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, वो फॉर्मेट सर को दे दो और वहां पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है, उसके बाद रिप्लाई आएगा वो मुझे फॉरवर्ड कर दो या आप एक बार पढ़ लो ओके, उसको, उससे पता चल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। ठीक ठीक। मनोज ओके सर ये सर, कंपनी ओके के ओके। बैकएंड में कई टेक्निकल चैलेंज हो सकता है, ये कई बार हमारी तरफ से चैलेंज होता है, हम उसको प्रॉपर कर नहीं पाते जिसकी वजह से वो हमें समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल शाम को मिलते हैं 9 बजे। 7 बजे के वेबिनार जूम के अंदर मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि डेली के डेली पूरे इंडिया के अंदर से नए लोगों को लाइन अप करना। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, हमारा जो करियर है वो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के माध्यम से बनने वाला है। स्प्लिटिंग के लाइसेंस से, पैसिव इनकम से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सपना बन सकता है कि मेरे पास भी एक पैसिव इनकम है, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना है वो एक्टिवली काम करके ही पूरा होने वाला है। अंबर से लेके ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड के बीच में अगर अगले 5 साल, अगले 7 साल, अगले 10 साल आप कोई भी सफर तय करते हैं तो वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाने वाला है। तो हम सबको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना है, रैंक्स के लिए काम करना है, टर्नओवर बढ़ाने के लिए काम करना है, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। तो पैसिव इनकम से हमारा बैंक बैलेंस बहुत बड़ा नहीं बढ़ सकता, कितना भी बड़ा आप अकाउंट बना लो आपको एक लिमिटेड इनकम ही आएगा उससे, लेकिन आपको अगर बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम काम करने से होने वाला है। और उसके लिए आपको डेली मार्केट में जाके आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, लोगों के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर है और आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है तो आपको डायरेक्ट सेलर्स को ही लेके आना पड़ेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी आपके टीम का जितने भी ज्यादा लोग एक्टिव पार्टनर्स बन के हिस्सा बनेंगे उतना बड़ा सक्सेस आपको ज्यादा मिलेगा। आप सिर्फ कस्टमर बनाएंगे तो हमेशा मेहनत आपको अकेले को करनी पड़ेगी। तो कोशिश यही करनी है कि आप जिन लोगों के पास जा रहे हैं उनको आप ये पूछ लो, क्या महीने का 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आप कमाना चाहते हैं? क्या आप करंट अपने इनकम के अंदर सेटिस्फाई नौकरी करके या छोटा मोटा काम करके? अगर नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। हमें जिनका पेट भरा है उनके पास नहीं जाना है, जिनके पास लाखों रुपए का ऑलरेडी महीने का इनकम है, लेकिन जिनके पास ज्यादा इनकम होता है उनको और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। जिनके पास कम इनकम है, छोटा इनकम है, उनको एडिशनल इनकम की जरूरत है। ऐसे लोगों को ही हमें तलाशना है जो हमारा सपना पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं और उनका भी सपना पूरा हो सकता है। तो पूरी कोशिश एक्टिव लोगों को ढूंढने में करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग के स्पेशल जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लोग हैं जिनके पास एमएलएम का नॉलेज है, जो पॉन्जी स्कीम के अंदर धक्के खा रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो शायद उनका भी करियर बनेगा और उनके साथ साथ अपना भी करियर बनेगा। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। गुड नाइट, कल शाम को मिलते हैं 9 बजे।